Hello, very good evening, guys. Hello, very good evening to all. हेलो वेरी गुड इवनिंग भी सभी को। गुड इवनिंग भी सभी को। मैं बढ़िया भी। आप बताइए गौतम कैसे हैं? या गिरीश बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भी। सर एक क्वेश्चन था, अपार्ट फ्रॉम गूगल एड्स बताओ। डिस्कस कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, अब बात कर लीजिए तो। अच्छा सर, मेरी वेबसाइट है, वो किसी ने अभी टोटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम कॉपी कर ली है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? आपने कॉपीराइट क्लेम कर दो, अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है तो। हाँ जी सर। अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है ना, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा, ट्रेडमार्क ले रखा है। हाँ वो तो सर सब आप कुछ है। तो अगर कर रखा है तो उसको कॉपीराइट क्लेम दे दो ना आप लीगल, अगर आपके पास ऑप्शन है। अब आप एक काम करो, सिंपल सा है। आपके पास कोई लीगल एडवाइजर है? लीगल एडवाइजर है सर। तो उनसे आप बात करो कि मुझे एक वेबसाइट पे कॉपीराइट डलवाना है। तो वो आपको पूरा प्रोसेस वहाँ पे शेयर कर देते हैं। लीगल टीम आपकी हेल्प कर देगी। वो आपको पूरा एक मेल देगी उनके ओनर के पास, या उनकी वेबसाइट के ऊपर एक मेल जाएगी आपके थ्रू। या तो हम्म। मतलब पेनल्टी लगाने के लिए कि भाई इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, एज आपने हमारे कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। ये अगर इन केस सर लीगल एडवाइजर नहीं होता तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो लीगल एडवाइजर ढूंढते हैं भाई फिर। नहीं, ऐसा नहीं है सर, कि सीधे गूगल को ही जाके कंप्लेन कर दे। वो गूगल को डीएमसी क्या एक बोलेगा? टेक डाउन नोटिस होता है। तो वो डीएमसी करके तो ये तो लीगल एडवाइजर ही तो बीच में गूगल को लेगा। बस उसमें मैं देख रहा हूँ वो सर कंटेंट को लेके ज्यादा दिखा रहा है, मतलब मेरे को थ्रू आउट पूरी वेबसाइट का करना है, क्योंकि वेबसाइट का तो जो वही तो मैं कह रहा हूँ, इंटरफेस है यहाँ बस। पे लीगल एडवाइजर, यहाँ पे लीगल एडवाइजर जो होता है ना, जैसे आपका कलर ले लिया है, आपका कलर हम्म तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, कलर पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। हम्म। तो आपको सामने लीगल एडवाइजर ज्यादा हेल्प कर पाएगा, ये मार्केटिंग का पार्ट नहीं ना। लीगल एडवाइजर आपको पूरा बताएगा प्रोसेस कि ये तरीका होता है, इस तरीके से आप उस बंदे को टारगेट कर सकते हो, उस तरीके से बंदे से कुछ अमाउंट भी बताएगा वो कि पेनल्टी अमाउंट इतने, इससे ज्यादा नहीं ले सकते उससे इस चीज का। अच्छा, अगर सर हम ऐसा करें कि पहले उसको वार्निंग दे दें और हाँ तो वार्निंग डलवा दो, मेल के देन। थ्रू ही जाएगी वार्निंग भी। अच्छा ठीक है सर, बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ ओके, मतलब थैंक यू। मेनली यहाँ पे ना लीगल टीम का काम आ जाता है, यहाँ पे मार्केटिंग मार्केटर का काम नहीं होता। अब लीगल टीम आपको हेल्प करेगी यहाँ पे। हमारा यहाँ पे सिर्फ ये था कि आपको बता देना है, सिर्फ कॉपीराइट एक वेबसाइट है जो हमारा सारा डेटा कॉपी कर रही है। अब आगे आपका काम है लीगल एडवाइजर से, एक जैसे होता है ना, एक मेल आप उसको उसकी कंपनी के मेल पे डलवाओ के जो भी उनका कॉन्टेक्ट है उस पर्टिकुलर फॉर्म पे। हम्म। ठीक है। ठीक ठीक है है भी। या शफी बताइए। सर। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भी। ये सर छोटा सा बस एक क्वेश्चन था। आपने पहले बताइए। बताया था वो एक प्रोडक्ट ऐड करते हुए कि अगर प्रोडक्ट किसी का ऑर्डर भी इस लिमिट तक ऑर्डर कंप्लीट होता है तो चार्जेस फ्री डिलीवरी होगी, अदरवाइज इतने चार्जेस होंगे। वो आपने बताया था, मुझे भूल गया है, तो थोड़ा सा बता सकते हैं क्या?
वो तो आप डाउट सेशंस में आप आ जाना, मुझे लगा कि किसी और रही बात, मैंने ऐसा नहीं बोला होगा, मैंने ये बोला होगा आप वहां पे एक फ्लैट शिपिंग अमाउंट रख सकते हो या आप पूरा फ्री शिपिंग कर सकते हो ये वहां फ्लैट पे। शिपिंग भी, अगर सपोज एक ऑर्डर किसी का है, 500 का ऑर्डर है, अगर 500 से एक्सीड करता है तो फिर फ्री डिलीवरी है, अगर 500 से बिलो है तो फिर इतने चार्ज होंगे। तो वो तो मर्चेंट सेंटर पे जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, शिपिंग डालते हो ना आप, जी। तो वहां पे जाके चेंजेस करना, अगर नहीं होता है तो आप 3 to 4 वाले सेशन में आ जाना, मैं उसमें आपको गाइड कर दूंगा, ठीक और है। वो गूगल वर्जन सेंटर में आपने बताया था। गूगल मर्चेंट सेंटर में ही मैंने तो वही पढ़ाया ना, गूगल एड्स उसी में बताया था। ओके ओके। तो आज हम देखते हैं अभी। हाँ वो तो बताइए। हाय सर। हेलो। तो सर मुझे खाली एक इतना छोटा सा जानना है कि टैग और ट्रिगर ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मीन्स। तो टैग का, जैसे आप किस चीज को टैग मानते हो, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपने हर पेज का एक नाम रखा हुआ है, ओके। तो उस पर्टिकुलर चीज को आपने क्या नाम रखा है वो टैग होता है। ओके, जैसे होम पेज हो गया या अबाउट ऐसा ये कॉन्टेक्ट टैग है हो वो गया कि ये कहाँ हो रहा है, ये एक्टिविटी मुझे याद रखने के लिए क्या नाम तो रखना पड़ेगा ना, वो टैग होता है सिर्फ। तो जीटीएम में क्या दिखता है फिर, वो टैग दिखता है या ट्रिगर दिखता है? ट्रिगर होता है, ट्रिगर ट्रिगर दिखता है। और ट्रिगर क्या होता है फिर सर इसमें? ट्रिगर क्योंकि होता मैंने है ये एक्शन होने के बाद उसको ट्रिगर बोलते हैं। और सर उसको GA4 से क्यों कनेक्ट करवा रहे हैं, मतलब? भाई ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, अब कैसे याद आ रहे हैं ये सब। J4 से कनेक्ट कराने का रीजन ये होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें पता तो चल जाए ये ऑर्गेनिक हो रहा है। वो आप ऑर्गेनिक हो रहा है इससे पता नहीं। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। एक्चुअली मैं वो मिस कर गया था कॉलेज क्लास, तो अभी मैं वही रिवाइज कर रहा था, तो मुझे वही क्वेश्चन तो अभी वो तो माइंड फिर में आप 3 to 4 में सेशंस में आ जाया करो, उसमें डाउट पूछ सकते हो आप, क्योंकि उसमें फिर हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। और अब तो ये करो, मतलब बहुत पुरानी क्लास हो गई वो तो। 3-4 दिन पहले की बात है। 3 4 दिन पुरानी हो जाती है, आजकल तो 1 घंटे वाली बात पुरानी हो जाती है। ओके। 3 to 4 ओके वाली सेशन में आ जाए करो इन सारे डाउट्स के लिए। आपका रनिंग डाउट हो ना, जैसे अभी हम चल रहे हैं, जो कल का टॉपिक था उसमें कोई डाउट आ गया वो अभी पूछ लो, ये रहता है। वो सर एक्चुअली टाइम मैच नहीं हो पाता ना, इसके लिए वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है। ओके, इसके तो लिए। लास्ट के आधे घंटा मैंने कल रखा था ना, जैसे तो मैं उसको परस्यू करूंगा कि आप उसी में वैसे क्वेश्चन पूछ लिया करो, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो भाई हमने अपने ना सारे एड्स को कंप्लीशन पे लेके आए थे, अभी मैं अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ गूगल एड्स का। आज आपको मैं थोड़े से एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ रूल्स लगाने सिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आज की क्लास को थोड़ा सा देखना, एक बार ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन हैंड रेज करने से पहले एक बार चीजों को समझना, फिर उसके बाद आपको हैंड रेज करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। अब बात आती है, हमने जो अभी तक कन्वर्जन या हमने जो ऑडियंस बनाई थी वो थी बिल्कुल बेसिक, जो हमारे विजिटर्स थे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे। अभी तक जो आपने ऑडियंस बनाई है वो आपके सब्सक्राइबर्स थे, विजिटर्स थे, ईमेल लिस्ट थी, यही था। इन्हीं चीजों पे हमने काम किया। ये थी हमारी खुद की कलेक्ट की हुई ऑडियंस। एक होती है ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं लुक अलाइक। लुक अलाइक का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसी ऑडियंस जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करती है। उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो ऑडियंस चाहिए ना, मुझे वो चाहिए। मतलब होता है ना, जैसे बचपन में होता है, बचपन में हमने देखा होगा कोई स्कूल में नई इरेजर लेके आ गया तो घर पे जाके हम बोलते हैं हमें तो वही इरेजर चाहिए। वो ऐसी इरेजर लेके आया था, उसकी पेंसिल ऐसी थी तो मुझे वो पेंसिल चाहिए, ऐसा होता था। कभी नहीं किया ऐसा। बड़े सही होते थे यार। कभी जिद विद नहीं की। चलो की है तो फिर तो अच्छी बात है। तो ये जो आपने ना, आपने बोला मुझे उस तरीके की ऑडियंस चाहिए, उसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस।
ठीक है। अब आपने ये अपनी वेबसाइट पे उस ऑडियंस को कैसे कलेक्ट करें, तो हमें गूगल ऑप्शन देता है। अभी तक हमने डेटा सेगमेंट सीखा था, तो अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं। अब हमें गूगल एक और ऑप्शन देता है जिससे कि हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, और ये एडवांस फीचर में आ जाता है हमारा। तो हम गूगल पे अपने डेटा को यूज करके तो ऐड रन कर ही सकते थे, साथ के साथ हम अब एक और ऑडियंस यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, लुक अलाइक ऑडियंस। अब मैं आप सबको ही बता दूं, आप भी एक लुक अलाइक ऑडियंस ही हो। आप सभी अपने देखो जाए तो एजुकेशन बैकग्राउंड से सब अलग हैं। आप सभी एक चीज नोटिस करना, आप सबका बैकग्राउंड एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल अलग होगा, कोई सिमिलर बैकग्राउंड से नहीं है। एक आधा रेयरली हो सकता है भाई आपने भी वही एजुकेशन ली हो, सामने वाले ने भी वही ली हो। तो आप सबका कॉमन इंटरेस्ट किस में है? डिजिटल मार्केटिंग में है। तो आप भी एक लुक अलाइक ऑडियंस में आते हो। मैंने बोला जो भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, देख रहा है, उस तरीके की ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाओ, उसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। तो आप सबको इसी तरीके से, आपको कॉमन इंटरेस्ट होने की वजह से आपको मेरा ऐड दिखा, या आपको मेरी वीडियो दिखी यूट्यूब पे, आपका सबका कॉमन इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे हमारे पास टूल एंड सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन ऑडियंस मैनेजर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम ऑडियंस, ये कस्टम सेगमेंट। अभी तक आप योर डेटा सेगमेंट में आते थे, यहाँ पे आप आओगे, आप देख सकते हो कस्टम सेगमेंट। पहले इनको हटाते हैं, वो तो ऑडियंस हो गया है, बात नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे से कह रहा है अपने सेगमेंट का नाम बता दो। मैंने कहा यहाँ पे WSLC 152 लुक अलाइक ऑडियंस। आपके बैच का नाम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या लिख रहा है, पीपल विद whom दे हैव इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। कोई पर्सन जो है वो पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर चीजें सर्च कर रहा है, उसका जो इंटेंशन है खरीदने का आप मेंशन कर सकते हो। मैंने मेंशन कर दिया कि भाई जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें सर्च कर रहा है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दुबई, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन यूएसए, जो बंदे इसको सर्च कर रहे हैं, इन बातों को, इनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऐसे बंदे ढूंढ के लाओ। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी किसी ने सर्च किया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर कोई सर्च कर रहा है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब मैंने कहा यहाँ पे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई सर्च कर रहा है, मेरे पास लिया उस बंदे को। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं फ्री तो नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, मैंने टर्म बता दी। तो इसके साथ साथ राइट हैंड साइड पे ये मुझे क्या कह रहा है, आप अपना टारगेट एरिया बताओ। मैंने बोला भाई यूएस का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंडिया के लिए। मैंने पहले यहाँ पे टारगेट कर दिया इंडिया को, कि इंडिया में ये दो टर्म, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट, इंडिया के अंदर इसको सर्च करने की अगर पोटेंशियल देखा जाए, गूगल कह रहा है 1 बिलियन से लेके 5 बिलियन तक हमारे पास ऑडियंस है, जिसमें से 55% मेल है, रेस्ट 45% हमारी फीमेल कैंडिडेट्स है। इसमें अगर मैं एज कैटेगरी की बात करूं तो मुझे कह रहा है कि 43% से ज्यादा बंदे, आप देख सकते हो 18 से लेके 24 एज ग्रुप के बंदे हैं जो इसको सर्च कर रहे हैं। एक सिर्फ अभी टर्म लिखा है। इसके बाद मैंने लिखा पीपल हु सर्च एनी टर्म ऑफ दीज, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया जो भी बंदा WSQ टैग लिख रहा है, जो भी पर्सन WSQ टैग सर्च कर रहा है, मुझे उसको ऐड दिखाना है। समझ में आ गया? जैसे मैंने यहाँ पे WSQ टैग का नाम लिखा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर कर सकता हूँ, पीपल हु सर्च
फॉर दीज टर्म, तो आप कहोगे कि दूसरे के ब्रांड को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं, तो हम उस बंदे को टारगेट कर रहे हैं जो WSQ टेक सर्च कर रहा है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है। समझ में आया? अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे ऐसे बंदों को ढूंढ रहे हैं जो ये सर्च कर रहे हैं। अब क्यों ना हम एक और चीज ऐड ऑन कर दें कि उन बंदों को हम लिखें कि जो ऐसी वेबसाइट पे जाना पसंद करते हैं। तो नीचे ऑप्शन आता है सर्च टर्म से निकल के, और पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उन वेबसाइट्स का URL। तो मैंने मेंशन कर दिया भाई जो WSQ टेक जैसी वेबसाइट पे जाता है बंदा, मुझे उसको टारगेट करना है, मैंने एंटर कर दिया। तो आप समझो यहाँ पे कि आप किसी भी वेबसाइट की जैसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो किस तरीके के एप्स को यूज करता है, आपको लगता है कार रेसिंग वाले को लेना है, आपको लगता है बाइक रेसिंग वालों, गेम्स वाले सेगमेंट वाले को लगता है, या एजुकेशन वाले को लगता है, आपने लिख दिया भाई मुझे उनको टारगेट करना है जो जोमेटो से रिलेटेड वर्कआउट करते हैं। एक ऐप है ना, आपने यहाँ पे डाल दिया पीपल हु यूज सिमिलर ऐप या ऐप सिमिलर टू जोमेटो, उनको ऐड दिखाना है मैंने। जो बंदा इंस्टाग्राम ज्यादा चलाता है, मुझे तो इंस्टाग्राम वालों को दिखाना है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई जो पर्सन इंस्टाग्राम जैसे ऐप को यूज करता है उसको हमें टारगेट करना है। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं भाई, तभी तो वो तो मैंने बोला ना एडवांस फीचर बता रहा हूँ कि हम अपने कॉम्पिटिटर की ही वेबसाइट का URL डाल सकते हैं, वी कैन कनेक्ट देम कि इन बंदों को ऐड दिखाओ। मेरा यहाँ पे कहना ये है कि हम यहाँ पे अपनी तरीके से ऑडियंस ना बना के, हमारे जो ऑडियंस पहले ही कहाँ पे शिफ्ट हो रखी है, किसी टर्म को सर्च करके, किसी वेबसाइट पे जाके, या फिर आपको किसी ऐप के थ्रू टारगेट करना है, आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। तो अब आपका एक क्वेश्चन जो कल आया था मेरे पास कि सर हमारे पास तो ऑडियंस ही नहीं है, हम कैसे टारगेट करें, तो आई थिंक वो आज रिजोल्व हो गया होगा। यस सुरभि बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर, भाई। मेरे को ना ये पूछना था, जो आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं कीवर्ड्स, तो हम अपने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो कोई लिमिट तो नहीं रहती सर इसमें? नहीं लिमिट मतलब किस चीज की, आप 4 से 5 ही चीजें तो डालोगे कीवर्ड्स आप। लिमिट की, लाइक कीवर्ड्स की कोई लिमिट हो कि नहीं इतने नहीं कीवर्ड्स ही? ऐसे 10 से 10 ही कीवर्ड लोगे ना आप, एक ही जगह सारे कीवर्ड डाल दोगे तो ऑडियंस साइज भी तो बहुत बढ़ जाएगा। ये जैसे मतलब कीवर्ड्स जो मतलब सबसे ज्यादा लोग यूजुअली सर्च कर रहे हैं हाँ तो गूगल वो पे। हाईएस्ट 10 ही तो रखोगे, मतलब 10 से 12 ही तो रख सकते हो आप खुद भी। आप मान लो यस 50 सर। कीवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दोगे, तो ऑडियंस साइज भी तो कहाँ जा रहा है ये देखो ना, इतने बंदों के लिए ऐड चलाओगे तो पैसा बजट ज्यादा चाहिए होगा। राइट तो राइट राइट, तो मतलब स्पेसिफिक टर्म को मैक्सिमम 10 रख सकते हैं हम लोग। मैं बट सर रिकमेंड कर हर रहा हूँ। कीवर्ड का वो होता है क्या, मतलब हाँ बिल्कुल, सर्च वो वॉल्यूम, अमाउंट बढ़ जाता है क्या? सर्च वॉल्यूम अलग होता है ना। आप सुरभि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखोगे उस पे मे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, आपने सिर्फ लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, उस पे ट्रैफिक अलग होता है, तो ट्रैफिक के ऊपर चलाओगे ना। अच्छा, ट्रैफिक के हिसाब से ये अमाउंट लाइक लेते हैं? नहीं नहीं ये लेते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं इस जो आपने ये ऑडियंस बनाई है लुक अलाइक ऑडियंस, उसमें आपको एक हफ्ते में हम 1 बिलियन से लेके 5 बिलियन तक का ट्रैफिक दे सकते हैं। ये जो ऑडियंस मैंने क्रिएट किए हैं, ये वर्ड्स जो आप कह रहे हो, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इंडिया में। हम्म। तो अब आप एक बात बताओ ना, 1 बिलियन से 5 बिलियन के इंप्रेशन अगर आएंगे, ये आपसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 रुपए भी पर इंप्रेशन के पैसे ले, मतलब होता है कि 4 रुपए में 1000 इंप्रेशन आप दिखा, मिनिमम अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको। तो इसने अगर मान लो ये चार्ज रख भी दिया कि 4 रुपीज में आपको 1000 इंप्रेशन, तो आपका अमाउंट कितना बढ़ जाएगा। अमाउंट हमारे ऊपर ही है, हमने मान लो 100 रुपए लगाए, बट उसका वर्थ नहीं है ना। आप ओके। अपनी ऑडियंस बना रहे हो, तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि 10 कीवर्ड से ज्यादा मत जाना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड पे आप जाओगे तो हर कीवर्ड के इंप्रेशन के पैसे ज्यादा लगेंगे, हम्म। ये रहता है। और सर आप ये भी बोल रहे हो कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो भी नहीं करना है टारगेट? नहीं टारगेट करो, फिर एक ही करो ना उसको। आप सारे ही हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड ले आओगे तो टारगेट ऑडियंस तो ज्यादा, फिर बजट भी तो ज्यादा चाहिए होगा ना, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाएगा ना।
आपका जैसे आपने 100 रुपये लगाया, 15 मिनट बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर अमाउंट इज इनसफिशियंट टू रन योर एड। तो आप क्या करोगे, फिर पैसे डालोगे, क्योंकि यस इतना सर। ज्यादा ऑडियंस को कवर करेगा ना इसके पास। तो गूगल तो आपका ऐड दिखाता ही रहेगा सबको, क्योंकि आपने तो बता दिया उसको ये टर्म्स चाहिए, ऐसी वेबसाइट। तो आपने तो गूगल का काम आसान कर दिया। यस सर। तो लुक अलाइक ऑडियंस में ट्राई करना कि आप 10 कीवर्ड से ज्यादा यूज ना करें। ओके। एंड सर नीचे जो आपने एक बार आप स्क्रॉल डाउन करेंगे क्या? सर आपने यहाँ पे ऐड यूआरएल का जैसे बताया, तो इसमें तो हम अपनी वेबसाइट ही कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे टारगेट? वेबसाइट ही लिखेंगे, किसी की भी वेबसाइट का नाम आपको पता है, आप यहाँ मेंशन कर दो। सर तो हम किसी और की वेबसाइट क्यों टारगेट करेंगे? जैसे हमारा कोई बिजनेस है तो हम अपनी वेबसाइट ही लाइक टारगेट करेंगे ना। तो वो तो डेटा सेगमेंट में हमने सीख ही लिया है। हम्म। लुक लुक अलाइक का कैसे समझोगे, मतलब आप गूगल को कैसे बोलोगे कि भाई उस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है ना, मुझे वो चाहिए, उस टाइप का मुझे ट्रैफिक चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग साइट्स वगैरह डाल सकते हैं। वो आपकी मतलब आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपनी नीश के अकॉर्डिंग ढूंढोगे ना आप। यस सर। तो ओके अपनी सर। नीश के अकॉर्डिंग जो आपको वेबसाइट पता है, 5-6 वेबसाइट आपने मेंशन कर दी कि इन वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है, मैं इन पे एड जो बंदे आते हैं उनको टारगेट करना चाहती हूँ। ओके सर। या हार्दिक बताइए। सर इसमें यूट्यूब का आता है ऑप्शन? नहीं, यूट्यूब नहीं है भाई यहाँ। और सर एड मतलब किस में चलेगी? किसी में भी चला लो यूट्यूब ये पर? ऑडियंस तो, ओके। सर्च ऑडियंस में, चलेगी ना? डिस्प्ले में, आपको डिस्कवरी में, कहीं भी चलानी हो वहां चल जाएगी। ओके। तो या उसका जो कोई प्रोसेस है उधर से रहेगा ना? वो मतलब मतलब तो हम कल किए थे सिलेक्ट, वहां से ही रहेगा ना सिलेक्शन तो? नहीं, वो आपके अपने ऑडियंस का था जो हमने कल सेलेक्ट हाँ। किया था। आज तो हम बता ये रहे हैं, थोड़ा सा आगे निकल रहा हूँ, इसको लेके एक्सटेंड कर रहा हूँ ऑडियंस को लेके। वो तो समझ के मतलब सिलेक्शन कहाँ है कि जब हम एड रन करेंगे कोई भी डिस्कवरी एड रन किए तो ऑडियंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो आएगा ना, तो उधर ही वहां पे आएगा फिर? आएगा भैया, आएगा वहां पे। अभी देखा आपने, देखा होगा जब मैंने सर्च एड बताया था, तो आपको मैंने 3 ऑप्शन बताता था हमेशा। हु दे आर, याद है? हाँ। इन मार्केट, फिर एफिनिटी आता था, फिर ओके। उसके नीचे कस्टम। आज आगे मैं दिखा दूंगा इस ऑडियंस को कैसे यूज करना है, वो मैं आपको भी बता दूंगा ऐड चला के, ठीक है? ओके। ओके। ठीक है, या गो तो बताइए। सर ये जो ऊपर के ऑप्शंस जो आपने बताया ये वाले, जहाँ पे कर्सर है जैसे, हाँ यही, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपने बताया, समझाया, मुझे समझ में नहीं आया। इसमें, इन दोनों में, पीपल ऑफ, यस। ये कह रहा है पीपल विद एनी ऑफ द इंटरेस्ट एंड परचेज इंटेंशन, कि वो क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं। एंटर द कीवर्ड डिस्क्राइबिंग योर आइडियल कस्टमर इंटरेस्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे एक्टिवली सर्चिंग टू बाय। जैसे आपने लिख दिया भाई, कोई बंदा हेयर ड्रेस, कोई बंदा वाटर बॉटल सर्च कर रहा है, बाय वाटर बॉटल, कोई शर्ट सर्च कर रहा है, तो वो बाय करने वाले इंटरेस्ट वाले बंदों को आप टारगेट कर सकते हो। नीचे वाले में कह रहा है पीपल हु सर्च, तो यहाँ पे आ रहा है कोई बंदा, एंटर द सर्च टर्म यू आइडली कस्टम यूजिंग गूगल एड टू रीच पीपल। जैसे किसी ने भी, आपने सर्च एड में डाले थे कीवर्ड्स, कि कोई बंदा ये सर्च करे तो मेरा एड आ जाए। यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन, कोई परचेजिंग के, जैसे कि आपने बाय शर्ट लिख दिया, बाय ऑनलाइन मोबाइल फोन लिख दिया, ऐसे वर्ड्स को आप यहाँ टारगेट कर सकते हो जिनका इंटेंशन बाय करने का है। ओके ओके ओके, तो गॉट इट। प्रोडक्ट वाले के लिए ऊपर वाला ऑप्शन होता है, सर्विस वालों के लिए नीचे वाला ऑप्शन होता है। ओके, थैंक यू। या नंदन बताइए। सर इसमें जो कॉम्पिटिटर वाले वेबसाइट के यूआरएल डालने हैं वो एक से ज्यादा डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का डाल दिया यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे WS डाल दिया। तो कितने सजेस्टेड है, मतलब कितने डालने, दो 5 तीन से बस 6, है? बस 5-6, ओके। 5-6 और सर डालते नेक्स्ट रहते हैं। क्वेश्चन ये था, मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं जिनका प्रोडक्ट मैं चाहती हूँ कि टारगेट हो, वो यूएसए में हो, यूएसए में हैं दोनों तीनों, लेकिन वो प्रोडक्ट यहाँ भी बेचते हैं, तो उनको टारगेट करना चाहिए, यहाँ पे नहीं बिल्कुल करो। करना चाहिए? अब जैसे मैं तो देखो तो WS राजस्थान की है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ। वैसे तो तो आपकी तो मैंने अपने, कंट्री आप, या एड तो, की लोकेशन तो कनाडा डाली है, लेकिन वो कॉम्पिटिटर का यूआरएल यूएसए का है, चलेगा ऐसे? तो उन टाइप के बंदों को, वो बंदे US कनाडा के भी तो हैं। अच्छा। मैंने यहाँ तो पे इसका लोकेशन इंडिया डाली है। जो इंडिया हम्म। में WS का कोई भी पर्सन सर्च करेगा उसको टारगेट कर रहा हूँ। अब WS को कोई ऑस्ट्रेलिया में, आप कनाडा में तो हो,
आपने WS ट्यूब टेक को नहीं सर्च किया था क्या? तो आप मेरी टारगेट ऑडियंस में नहीं हो, इंडिया का जो बंदा है वो ये सर्च कर रहा है। तो नहीं सर, मैं इसीलिए पूछ रही ना, वो कंपनियां और उनका जो बिजनेस है यूएसए में है, लेकिन वो यहाँ भी डिलीवर करते हैं, बस तो कनाडा फिर में भी डिलीवर करते हैं, तो तो मैं डाल सकती हूँ उनका कनाडा में वेबसाइट। यूजर है ना उनके, हाँ, यूजर हैं। तो उन यूजर को ऐड दिखाना है। हमारा मेन बंदा है कि जो बंदा यूएस से नहीं कनाडा में सर्विस ले रहा है उनकी, उनको टारगेट करना है ओके, कि आपको यूएस में मैं भी, ये कनाडा में मैं भी सर्विसेज ये वाली प्रोवाइड कर दे सकती रही हूँ, ये हूँ। प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके सर, ठीक है, ठीक थैंक है, यू सर। ओके, यहाँ से हम सेव कर लेंगे। तो मैंने ये एक लुक अलाइक ऑडियंस बना ली है। अब मैं आप इसको यूज करना बताऊंगा कि इसको यूज कैसे किया जाएगा। अपने गूगल एड्स पे वापस आया मैं। यहाँ पे मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया। न्यू कैंपेन, कोई भी एक कैंपेन चला सकते हो, उसमें आप ये कस्टम ऑडियंस को डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव ले सकता हूं। मैंने यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक लेना है, मैं वेबसाइट ट्रैफिक ले लूंगा। मेरा ऑप्शन है कि मैं प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए जा रहा हूँ तो भी मैं ले सकता हूँ। मुझे यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस करनी है तब भी मैं जा सकता हूँ। मतलब ऑप्शन कोई भी ले लो ऑडियंस आप। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया ब्रांड अवेयरनेस, या मैंने लीड्स का ही ऑप्शन ले लिया। ये मेरे से कन्वर्जन के लिए बोल रहा है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया। अब चाहे आप सर्च एड चलाओ, चाहे आप डिस्प्ले एड, परफॉर्मेंस मैक्स, या फिर शॉपिंग एड, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मान लो सर्च एड को ही कंसीडर कर लिया। मेरे से ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं क्या कराना है। मैंने बोला भी मुझे अपनी वेबसाइट विजिट करानी है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपनी वेबसाइट का URL। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आएगा मेरा लीड का जो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक नाम, टेकिनेटर लुक लाइक ऑडियंस। यहाँ से मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। ये मेरे से काफी सारे ऐड बन गए हैं, तो उससे मैंने यहाँ से स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कन्वर्जन नहीं चाहता, मैं सिर्फ क्लिक्स चाहता हूँ। किन से? जो मेरे लुक अलाइक ऑडियंस है उनसे। ये मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना एक अमाउंट बता दो। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं ₹1 देना चाहता हूँ एक क्लिक का। यहाँ से मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। जो मेन सेगमेंट है मैं उसी पे आ रहा हूँ सीधा। ऑडियंस को हटाया, डिस्प्ले को हटाया। लोकेशन हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, मैंने अपने पूरे इंडिया को दिखाना है। यहां से मैं नीचे आया, अब यहाँ पे आ रहा है आपके सामने ऑप्शन ऑडियंस सेगमेंट। अब आप देख सकते हैं जो ऑडियंस अभी हम बना के आए थे वो यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ पे ब्राउज पे जाओगे तो हम यहाँ पे 3 चीजों को कवर करते थे, हु दे आर, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड एंड हैबिट्स आर, व्हाट दे आर एक्टिवली सर्चिंग, राइट? आ रहा है समझ? नीचे वाला ऑप्शन याद है, योर डेटा सेगमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन बनाया था, मैंने बनाया था, दिख रहा है? 152 वाला सेशन आ रहा है। कस्टम कॉम्बिनेशन बनाया था, वेबसाइट विजिटर के लिए बनाया था आपकी ऑडियंस। ये रीटारगेटिंग है मेरा अपना कस्टम जो है। जो यूट्यूब वाला सेक्शन था, यहाँ पे आ रहा है कस्टमर लिस्ट जो आपने मुझे प्रोवाइड की थी। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट, यहां हम क्लिक करेंगे। यहां हम सर्च कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को।
ये शो करेगा तब, अभी मेरा अप्रूवल पे नहीं आया, वो पेंडिंग में दिखा रहा था ना, अभी अंडर रिव्यू गई है वो। अगर आपने देखा होगा वहां पे अंडर रिव्यू में गया है वो पार्ट, तो वो अंडर रिव्यू से अभी आया नहीं है, नहीं तो वो जो आपका सेगमेंट है वो यहाँ पे आपका विजिबल हो जाता है। जैसे ये आ रहा है ना, ये अप्रूवल हो चुका है, बाकी अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, तो वो अभी अंडर रिव्यू में है मेरा, तो यहाँ रहता है। तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। मतलब मेरा जो पार्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अप्रूव में नहीं आया है, अंडर रिव्यू है, अदरवाइज मैं यहाँ से उसको डाल सकता था। मैं दिखा भी देता हूँ, ऑडियंस मैनेजर, वो अंडर रिव्यू में है अभी। कस्टम ऑडियंस, या अभी ये जो है ना, ये वाला अंडर रिव्यू चल रहा है। ठीक है, नॉट ऑल द कीवर्ड्स आर अप्रूव्ड बाय गूगल एड्स पॉलिसी, तो इसने मुझे कुछ मना किया है, तो इस वजह से मुझे शो नहीं कर रहा है। बट ये आपका ऑडियंस कहाँ दिखेगा, जब आप वहां पे अपना एड चलाओगे तो 1 WLC 152 लुक अलाइक ऑडियंस आपका वहां पे विजिबल होगा। तो कस्टम ऑडियंस आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई भी एड में यूज कर सकते हो, योर डेटा सेगमेंट ऑडियंस, कोई भी एड चला के आप यूज कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल लिमिटेड नहीं है कि आपने सर्च एड चलाना है तो हमेशा नई ऑडियंस के साथ ही चलाओ, आपकी पुरानी ऑडियंस के साथ भी आप एड चला सकते हो। क्लियर है? इसमें आता है कंबाइंड सेगमेंट, योर डेटा और कस्टम सेगमेंट को अगर आप चाहते हो कि लुक लाइक ऑडियंस, जैसे हमने प्लस साइन पे क्लिक किया, यहां से मैं कंबाइंड पीपल मीटिंग द कस्टम सेगमेंट, तो मैंने क्लिक किया, ये मुझसे वही ऑप्शन पूछ रहा है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, कंबाइंड ऑडियंस एक नाम था। मैंने यहां से अगर उस ऑडियंस को बना के लेके जाऊंगा तो ये वहां हमारा रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरी जो ऑडियंस है, जो कस्टम लिस्ट मैंने बनाई है, जो मैंने अपनी, दिखा देता हूँ अभी, ये आ गई WLC 152 लुक अलाइक ऑडियंस को मैंने कलेक्ट किया। एक तो ये ऑडियंस मैंने सेलेक्ट कर ली, साथ के साथ जो मेरे खुद की डाटा सेगमेंट से ऑडियंस बनी है, जैसे आपने देखा होगा मेरी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है जो मैंने कलेक्ट किया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल से कोई आया है, ये अगर मेरे पास कोई ईमेल लिस्ट है, वो मैंने सबको कंबाइंड कर दिया। ये होती है कंबाइंड सेगमेंट। पहले आपने सीखा था कंबाइंड सेगमेंट, जो कस्टम सेगमेंट था उसमें आप अपने दो तरीके की ऑडियंस को मर्ज कर सकते थे, तीन तरीके की ऑडियंस को मर्ज कर सकते थे, यूट्यूब को, वेबसाइट को, और आपके ऐप वाली ऑडियंस को, या फिर आपने जो ईमेल आईडी बनाई थी उनको। ये पूरे सेगमेंट को मर्ज कर देता है। आपने लुक अलाइक ऑडियंस को भी टारगेट करना है और आपने अपनी वेबसाइट वालों को भी टारगेट करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हो। 152 में जितने भी मैंने अभी तक ऑडियंस क्रिएट की थी मैंने सब डाल दी। इसको जाके मैं क्रिएट कर दूंगा, यहां से मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब ये जो ऑडियंस मैंने बनाई है ना कंबाइंड सेगमेंट, ये मेरी वहां पे रिफ्लेक्ट होगी जो अभी एड में छोड़ के आया था। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑडियंस में आ गया मैं यहाँ पे।
वापस आया हूं मैं, वहां पे मैंने ऑडियंस, कंबाइंड ऑडियंस बना के अब मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट। अभी वो रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको मुझे। तो ये पूरी ऑडियंस थी जो अभी तक आपने सीखनी थी। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑडियंस का सेगमेंट नहीं होता। न्यू ऑडियंस, आपकी अपनी खुद की डेटाबेस से ऑडियंस। तीसरा लुक अलाइक ऑडियंस, जो आपको चाहिए उस तरीके के ट्रैफिक को टारगेट करो। ये आनंद प्रिय। सर तो इसका मतलब एवरी मंथ हमें अपने ऑडियंस सेगमेंट बना के रख देना चाहिए और फिर एड में यूज करना है। नहीं, वो आपके ऊपर है। अब अगर आपको लगता है अभी मेरी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक नहीं आया है तो मैं दूसरों के ट्रैफिक को ही यूज कर लूं, तो आप उसको यूज करें। आपको लगता है हाँ मैंने बहुत ऐड चला लिए हैं, 1 डेढ़ महीना मुझे ऑर्गेनिक काम करते हुए हो गया है, तो अच्छा खासा मतलब मेरी एनालिटिक्स दिखा रही है, मेरे पास अच्छे खासे ट्रैफिक आ रहा है, तो आप अपना खुद का बनाओ। ओके, और फिर जब बहुत बड़ा बजट हो ऐड चलाने का तो सबको कंबाइंड करके वो भी चलाओ, ऐसे कंबाइंड, है? वो चलो बिल्कुल लास्ट ओके। फाइनल आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे आ रहा ओके। हूँ, तो कस्टम सेगमेंट पे लेके चलता हूँ। जो ऑडियंस मैंने वहां क्रिएट की थी, अभी वो आई नहीं है मेरे पास, शो नहीं कर रही। ये बाकी वाली तो आ रही है, यूट्यूब ऑडियंस आ रही है, रीटारगेटिंग ऑडियंस आ रही है, अभी वो नहीं आई है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही वो, वहां पे मैंने बना दिए, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करती है, मुझको सेलेक्ट सेलेक्ट करना है मेरे पास, मेरा ऐड यहाँ पे रन हो जाएगा उस ऑडियंस को लेके जो मैंने सारी की सारी ऑडियंस बनाई है। तब जाके आपको ये टारगेटिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जब आप ओपन अपने एंड से कभी भी ऐड चलाओ ना, तो आपको ऑब्जर्वेशन वाला ऑप्शन रखना है। जब फ्रेश ऑडियंस आप क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन, जब आप रीटारगेटिंग के लिए या कन्वर्जन ऐड के लिए, फॉर एग्जांपल आपने जो अभी लुक लाइक ऑडियंस के लिए ऐड चलाना है, तो टारगेटिंग डाल देना। इससे होगा क्या, आपका जो ऑडियंस है जो आपने सेलेक्ट किया है, जो खुद से बनाया है, सिर्फ उसी पर्सन को आपका ऐड दिखेगा। आपका नैरो हो जाएगा, जो ऑडियंस आपने सेलेक्ट की है सिर्फ उनको ऐड दिखेगा। ऑब्जर्वेशन में क्या है, आपका ऑडियंस कुछ और भी सर्च कर रहा है, उसको भी आपका ऐड दिखने लग जाएगा। तो इसको हम यूज करते हैं जब आपका पर्टिकुलर कोई फ्रेश ऑडियंस पे ऐड चलना है, तब जब आपके पास ऑलरेडी लुक लाइक ऑडियंस है, तो आप इस टारगेटिंग वाले ऑप्शन को यूज करके चले कि मैंने जो टारगेट किए वेबसाइट्स, मैंने जो कीवर्ड्स दिए हैं उनके ऊपर ऐड चला, ये रहता है। तो आई थिंक अब आपको ये ऑडियंस मैनेजर तो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिले। एक होता है जो आपको मैंने रीटारगेटिंग के लिए सिखाया था, अपनी वेबसाइट का डेटा यूज करना। दूसरा लुक लाइक ऑडियंस। तीसरा इन्होंने इन दोनों को प्लस करके ऑप्शन बना रखा है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं कंबाइंड ऑडियंस, कंबाइंड सेगमेंट। नाम क्या है, योर डेटा, कस्टम डेटा, कस्टम सेगमेंट। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी। या बताइए सर जी। हेलो, बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आइए।
सर मेरे को ये पूछना था, ये जो लुक अलाइक वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये तो सर मतलब ये रीटारगेटिंग नहीं हुआ ना, ये तो मतलब ये हो गया कि हमने कीवर्ड्स पुट कर दिए और जो भी सर्च कर रहा है उसको लाइक वो रीच आउट कर सकता है, हमारी ऑडियंस मतलब पहुंच सकता है हमारे पास, राइट? तो सर वो तो कॉन्सेप्ट हमारा रीटारगेटिंग का नहीं हुआ ना, लुक अलाइक वाला। तो मैंने कब बोला रिटार, मैंने कहा हमने 3 तरीके के नहीं टारगेटिंग, एक्चुअली एक तो सर उसमें आप डेटा सेगमेंट में गए थे ना, तो उसके अंदर थे, तो डेटा सेगमेंट तो रीटारगेटिंग वाला पार्ट हो जाता है ना। किसने बोला, मैं तो आप कस्टम पे आया हूँ ना, मैं नहीं सर, यहाँ वो पे ऑडियंस मैनेजर के अंदर ही था ना वो ऑप्शन। ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाके हमारे पास लुक लाइक ऑडियंस बनाने का ऑप्शन आता है। हाँ हाँ सर, बट मतलब जब हम वो रीटारगेटिंग करते हैं तो फिर वो हम डेटा सेगमेंट में जाते हैं ना। हाँ वो अलग पार्ट है। हाँ मतलब वो पोर्शन सर अलग, एक ही पेज पे है ना वो तीनों चीजें, इसलिए तो ये पूछ वो रही थी तो मैं। कंबाइंड है ना, एक ही ऑडियंस का ही तो पार्ट है तो ऑडियंस का ही हाँ पार्ट है। ऑडियंस का पार्ट है, बट सर आप ये बोल रहे हो कि लुक अलाइक इज नॉट अ रीटारगेटिंग थिंग, है ना? ये उसको मैंने नाम ही फ्रेश दिया है मतलब लुक लाइक। ऑडियंस को अगर आप टारगेट कर रहे हो अपने फ्रेश नहीं, किसी और की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा ऐड दिखे उनको, तो लुक अलाइक ऑडियंस बोली जाती है, उसको हम रीटारगेटिंग ऑडियंस तो नहीं बोल सकते। यस सर। एंड ये सर मेरा कस्टम, ना, हाँ मेरा सर एक और क्वेश्चन था कि सर अगर है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी मतलब छोटी है, मतलब तो आप जैसे उनके लिए अगर हम एड्स रन करते हैं तो सर ये तो सारे जो हैं मतलब जो आपने बताए थे वो काफी ना मतलब काफी ज्यादा महंगे हैं, तो अगर बजट फ्रेंडली हमें देखना हो तो हम नॉर्मल सर्च ही मतलब नॉर्मल एड्स ही रन करें या क्या, जिससे बेटर रिजल्ट्स भी आए और पैसा भी कम लगे? तो फिर आप उस कंपनी को बोल दो ना आप फेसबुक पे ही चले जाओ, बजट फ्रेंडली की जाना है तो, क्योंकि गूगल एड्स पे अच्छा तो एज पर रिक्वायरमेंट काम करना पड़ेगा। सर, तो गूगल एड्स में कोई ऐसा वो नहीं है लाइक वे कि हम पैसा कम लगाएं और रिजल्ट थोड़े अच्छे ठीक मिल जाए, मतलब बहुत अच्छे नहीं बट एटलीस्ट उतना तो मिले कि हाँ चीजें ये तो हो सभी पाए। ऐड चलाने के बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम सर्च ऐड, क्योंकि वो वेबसाइट किस चीज की है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए बेटर कौन सा ऐड है वहां पे। अच्छा, कोई भी बट अभी ऐसी, जैसे आपको पता नहीं है तो अभी आप सजेस्ट कर रहे हो कि वो फेसबुक वगैरह पे वो टारगेट कर ले, वो बिल्कुल, बेटर है। क्योंकि उन्होंने मुझे यही आइडिया भी बजट फ्रेंडली चाहिए, तो हम फिर उसको गूगल एड्स पे मैं लेके ही नहीं आऊंगा, मैं कहूंगा भी ठीक है तो फिर फेसबुक पे आ जाओ। सो सर आइडियली आप गूगल एड्स कब सजेस्ट करते हो? ये तो बात बजट कर जब चुके हैं उसका, हम, बजट अच्छा हो उसका जब ही तो, अब वो खर्च करने के लिए उसके प्रोडक्ट का रेवेन्यू अच्छा खासा हो गया भाई। अब अगर वो मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दे रहा है, मतलब मैं तो डिसाइड करता हूँ वो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को सेल करने या सर्विस सर कोई अगर उसकी वो लीगल, सर्विस बेस्ड है तो मतलब तो वही तो मैं सर्विस कह रहा हूँ, बेस्ड। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है या सर्विस सेल कर रहा है तो उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा उस प्रोडक्ट को कोई अगर सिंगल पर्सन लेता है, उसके ऊपर डिपेंड आती है। मैं किसी भी कंपनी को जब तक एनालाइज ना कर लूं तब तक बता ही नहीं सकता, इसके लिए फेसबुक अभी बेटर है अभी के लिए, क्योंकि उसका ना तो वो बजट हाई लेके जाना चाहता है, ना ही मैं उसको ये डिस्कस करके बता सकता हूँ गूगल एड्स से। तो पहला कंसर्न यही रहेगा कि वो कर क्या रहा है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है या सर्विस दे रहा है, सर्विस है तो किस चीज की है। हम्म। तो कल का सेशन शायद आपने नहीं देखा, एक बार नहीं आप नहीं उसको देखा था सर मैंने कल। एक बार सर देखोगे मेरे ना। को बस एक चीज और चेक करनी थी, मतलब आई डोंट नो सर, हो सकता है आपने बता दिया हो कल की क्लास में। सर क्या इससे इससे भी इम्पैक्ट आता है कि जैसे हमारी कोई सर्विसेज हैं, अब वो बहुत महंगी है, वो बहुत सारे उनके जो सर्विसेज है वो बहुत कॉस्टली हैं, तो उससे भी इम्पैक्ट आता है गूगल एड्स में? क्यों नहीं कुछ आएगा जब, इम्पैक्ट आता है क्या? आप खुद देखो, आप अपने प्रोडक्ट सर की अगर मान लो विजिबिलिटी, 1 लाख का प्रोडक्ट है हाँ तो ऐसे इम्पैक्ट आएगा अगर हम गूगल एड रन कर रहे हैं, मतलब उस वहां पे हमारे 1 1 लाख के प्रोडक्ट्स हैं, आप मुझे तो फिर भी फिर एक बात बताओ, कन्वर्जन मैं हो ही एक ना। लाख का 1 लाख का प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, आप मेरा एड पहली बार देख के ही मेरा प्रोडक्ट खरीद लोगे? नहीं सर। आप एटलीस्ट मेरे, आपका इंटेंशन होगा तभी खरीदोगे ना आप। यस सर। तो अब इंटेंशन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अवेयरनेस करनी पड़ेगी। हम्म। तो अब मान लो मुझे 1 लाख का आईफोन सेल कराना है, तो पहले अवेयरनेस आईफोन की, एप्पल की करनी पड़ेगी ना। आज के टाइम पे वो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, आप कोई एड रन नहीं कर रहे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो उन्होंने अपनी ब्रांड की अवेयरनेस की ना, तभी एक यस बंदा सर। ऑनलाइन आज 1 लाख का फोन खरीद लेता है। तो आप 1 लाख का प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो तो आप खुद पे एक बार इंप्लीमेंट करो कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी का ऐड देखा और मैं 1 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो जाऊंगी, नहीं। आप यस सर। एटलीस्ट, अगर आपका बिल्कुल हाई इंटेंशन है ना उसको चीज को खरीदने का,
तब भी आप एक बार कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करोगे। तो अपने आप को पहले अवेयर करना, जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उससे ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस करनी पड़ेगी। एकदम से कोई नहीं खरीदता। अब मैं आपको कहता हूँ भाई ठीक है मेरी टूर एंड ट्रेवल की कंपनी है, 2 लाख का पैकेज है, आपको हम बाली का टूर दे रहे हैं। आप एक्चुअल में कम से कम भी 3 से 4 बंदों को पूछोगे, 2 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि यस सर। तो अब आप वो तो, आपने तो मेरा ऐड देखा, आपने तो पेमेंट नहीं की, तो हम ऐसे नहीं जा सकते। इंटेंशन तो आपका जो इंटेंशन है वो सर्च एड में जाएगा। तो पहले तो ब्रांड अवेयरनेस ही चलेगी। पहले ब्रांड अवेयरनेस ही करना होगा, उसके बाद ही वी बिल्कुल। कैन गो। ओके। ओके ठीक सर। है, ये आनंद आप बताइए। जब पॉकेट गर्म हो तो तभी, हाँ भाई गूगल अदरवाइज फेसबुक पे ही काम चलाओ। हाँ, क्या गौतम बताइए। फिर सर हम सर अभी डिफरेंस दो। आज हाँ सर गौतम। अभी सर आपने 1 रुपए का जो बिड में बताया था पर यूजर, जैसे है वो तो तो कोई अगर एग्जाम्पल पे क्लाइंट, दिए। नहीं वो मैं समझ गया, बट अभी जैसे कोई अपना कंपटीटर है वगैरह है, वो 4 रुपए अगर लगा देगा, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि उसकी एड पहले दिखेगी अपने से वगैरह, ऐसा कुछ क्या वो तो डिफरेंस आएगा? कंसेप्ट बहुत पहले बता दिया था, एड रैंकिंग होती है सर्च एड में तो। तो वही मैं मतलब ऐसे पूछने जा रहा कि अगर ज्यादा पैसा मतलब पहले दिखेगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, गूगल सबने अपना सीटीआर अच्छा कर रखा है, सबने अपनी क्वालिटी स्कोर को अच्छा कर रखा है। तो लास्ट तो बिडी बढ़ेगी ना, तभी तो गूगल को रेवेन्यू आ रहा है यहाँ से। हम्म और अगर कम पड़ता है तो पैसा डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका अरे, कम है है, ऐसा इनसफिशियंट अमाउंट। इन्फॉर्मेशन नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देता है। आपको रिजल्ट दिखा देता है कि आपको कॉस्ट पर क्लिक कितना पड़ा है, आपको सीपीएम कॉस्ट पर माइल कितना रहा है। तो वो सर मेल आता है, कैसे पता करते हो वो तो? वो तो भैया अभी लाइव एड दिखाऊंगा तब पता चलेगा ना। ओके ओके। जय शक्ति बताइए। पंकज बिल्कुल ठीक है यस आपकी बात। गुड इवनिंग गुड इवनिंग भी। सर। मेरे ऐड तो चल रहा है, 16 क्लिक भी हुए हैं, लेकिन कॉल तो कोई भी नहीं आया। तो वो तो भाई आप अपने एक बार, मतलब जो कॉल उठा रहा है कौन पर्सन है। मैं खुद ही हूँ सर। तो भाई कॉल अगर, मतलब अगर कोई क्लिक कर रहा है तो कॉल तो कर ही रहा होगा। आपने कॉल ऐड चला रखा है। आज 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 के 16 क्लिक्स हैं। एक क्लिक्स अलग चीज है, आपने कॉल ऐड चलाया स्पेशल। जी कॉल ऐड है ना, सर्च ऐड जो था। नहीं, सर्च ऐड अलग है, सर्च में कॉल ऐड चलाया है आपने, तब कॉल आती है। कॉल ऐड ही था मेरे ख्याल में। नहीं नहीं भाई वो ऐसे नहीं। आपको मैं शेयर करूँ? मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब मैं ना आपके सामने जो क्वेश्चंस थे कि हमें कैसे पता चलेगा, मैं एक क्लाइंट का जो एक्चुअल में काम कर रहा हूँ, आप देखोगे। आपको यहाँ पे उन्होंने, अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोल की ही है, तो शफी एक बार देख लें आप भी। अब इनका टूर एंड ट्रेवल का काम है, राजस्थान के अंदर ही अपना पूरा सेगमेंट रखते हैं। राजस्थान में ये पूरे के पूरे राजस्थान को कवर करते हैं, टैक्सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो अमाउंट आ रहा है, ये सारा का सारा अभी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको एड पूरा कैंपेन दिखा रहा हूँ। अब आप देख लेना भी एक बार, ये कैंपेन है। यार यहाँ पे इनका एक कैंपेन बनाया था 15 को, जिनका इनका बजट निकल के आया था 625 रुपये पर डे के हिसाब से। ये 11 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक का डेटा है। तो मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। 15/9, ठीक है। मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल डाल दी है। टारगेट कर लेते हैं।
ग्लोबल। मैंने ये 15 सितंबर से लेके 9 नवंबर तक का डेटा रखा है। अब आप यहाँ पे देख पाओगे इनका जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन इसका करते रखते हैं। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, हमने इसका सर्च एड यहाँ पे रन किया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो इंप्रेशंस देखे हैं वो है 6280। इनका सीटीआर जो परसेंटेज आ रहा है आपको क्वालिटी स्कोर के बारे में, यानी कि सीटीआर आपका होता है कि 7 बंदे मिनिमम क्लिक कर रहे हैं। जो अमाउंट इनका यहाँ तक गया हुआ है वो है 18,000 पे। इनके क्लिक्स आ चुके हैं 400 से ज्यादा, मतलब 450 के अराउंड आने वाले हैं, और 7 क्लिक आने से तो 18,000 में इनको ये आ रहा है अमाउंट। एक जो क्लिक आ रहा है, कॉल जो आ रहा है इनके पास, वो आ रहा है 42 रुपीज 50 पैसे में, ठीक है। अब इसको कम करने का ही टारगेट है ये सारा का सारा। अब इन्होंने खुद भी ऐड चलाया था और हमने भी ऐड चलाया था, और वो कंपैरिजन भी इनको हमने शो किया। अब वो कंपैरिजन कैसे शो किया वो भी दिखाऊंगा। ये पूरे कैंपेन का दिखा रहे हैं। अभी पूरे कैंपेन में आपने क्या क्या नोटिस किया? एक तो डेली बजट जो रखा था हमने, टोटल अमाउंट कितना स्पेंड कर चुके हैं ये, टोटल क्लिक्स कितने ला चुके हैं हम, उसके बाद एक क्लिक का कितना पैसा आपको यहाँ पे एक कैंपेन में मिला। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा इस कैंपेन के अंदर हमने कितने कैंपेन्स को रन किया एड ग्रुप को। तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमने 3 एड ग्रुप बना रखे हैं, विजिबल हो रहे हैं। ये एड ग्रुप क्लाइंट खुद ट्राई करके देख रहा था, मतलब एड ग्रुप 2 नाम का उसने खुद ट्राई किया, क्योंकि जब भी आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करते हो ना, तो उनकी एक आदत बहुत होती है कि हम भी करके देख सकते हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। एड ग्रुप 1 इनको ऑप्शन मिला 5296 इंप्रेशन मिले, 15,000 इनकी कॉस्ट लगी, 371 इनको क्लिक्स आए हैं। एक क्लिक इनको 40 रुपीज में अप्रोक्स रहा है। ये एड था जो मैं यहाँ पे लीड कर रहा था। ये एड 3 इन्होंने दूसरे पर्सन से रन कराया। इंप्रेशन देख सकते हो, पैसे देख सकते हो, क्लिक्स देख सकते हो, और 50 रुपीज में आ रहा है क्लिक। तीनों के तीनों ऐड में फर्स्ट ऐड जो मैंने पहले बना के दिया था सितंबर में, दूसरा ऐड खुद बना के देख रहे थे, कुछ नहीं हुआ, ना उनसे पैसे लगे, ना उनसे ऐड चला, ना उनसे कुछ हुआ। तीसरा उन्होंने किसी थर्ड पर्सन से, अपने किसी नोन टू से रन कराने की कोशिश की, ये उन्होंने लमसम कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है आप किसके थ्रू, अगर मैं बात करूं गोल क्या था। गोल था एक तो 40 रुपीज जो इनका जा रहा है, 41 या 40 रुपीज आप मान सकते हो, 41 रुपीज इनके क्लिक्स भी आ रहे हैं उस हिसाब से। 15,000 रुपए इन्होंने स्पेंड भी इसीलिए कर दिए क्योंकि यहां से इनको एक कॉल आती है तो ये पूरा का पूरा उनको समझा सकते हैं। तो ये कॉल ऐड चल रहा था। अब आप यहाँ पे कहोगे कि एक्चुअल आपने ऐसा क्या किया, तो यहाँ मैं आपको ना पूरा दिखा भी देता हूँ। इस एड ग्रुप 1 में जो एड बना हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा जो कीवर्ड्स है, कहीं ना कहीं सारे के सारे फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा फ्रॉड मैच नहीं रखा था जिसकी वजह से कोई दिक्कत आए। तो जोधपुर टैक्सी मैंने मेंशन किया, उन्होंने भी मेंशन किया, बट उनकी टारगेट ऑडियंस अलग हो गई। तो फ्रेज मैच सबसे ज्यादा यूजफुल है, इससे आपको ये समझ में आएगा। आपको सर्च एड अगर चलाना है तो सबसे ज्यादा आपको फ्रेज मैचेस की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा इनका यूज हुआ है, और सबसे ज्यादा क्लिक भी इनको इसी से मिले हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज में सबसे पहला आपका काम क्या था, आपने समझना था इसके कीवर्ड क्या है। आपने कीवर्ड्स देख लिए। अब आपको पता चल गया कि मैच टाइप में हम फ्रेज मैच, आप कीवर्ड कोई भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्च एड में फ्रेज मैचेस का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, खास करके जब आप कॉल एड चलाते हो। क्योंकि कॉल करते वक्त बंदा कुछ भी मेंशन कर देता है, जैसे मैंने लिखा जोधपुर टैक्सी, तो कोई बंदा लिख देता है जोधपुर टैक्सी नियर मी, तो जोधपुर टैक्सी तो मिनिमम आया उसमें। तो ज्यादातर ट्राई करना है फ्रेज मैच के बारे में। यहाँ पे मैंने ऑडियंस को, जो हमारी ऑडियंस हमने टारगेट की थी, वो मेंशन की। अब आपको मैं पूरा ऐड एक तरह से ओवरव्यू करके दिखा रहा हूं। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप अपने कीवर्ड्स को हटाना चाहते हो हटा भी सकते हो, रखना चाहो रख भी सकते हो। और ये एकदम से नहीं आया, इसके हमने ऑप्टिमाइजेशन रखी है। आपने यहाँ पे किसको टारगेट कर रखा है, ये चेंजेस आ रहा है। मैं ऑडियंस पे वापस आता हूँ। मैंने क्या क्या चेंजेस किए, 17+ चेंजेस हमने रखे हैं यहाँ पे।
ये एज ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे टारगेट रखी हुई है, ये जेंडर है जो मैंने यहाँ पे टारगेट किए हैं, जो ज्यादा से ज्यादा बंदे क्लिक कर रहे हैं वो मेल सेगमेंट है। अब यहाँ से मैं एडिट डेमोग्राफिक करता, मैंने ऐसा नहीं है नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीजें चेंजेस करता रहा हूँ बीच बीच में, ऐसा नहीं है एक वन टाइम में इतना बढ़िया ऐड चल गया। तो एडिट करते वक्त मैंने यहाँ पे ध्यान रखा कि कहाँ से रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सब पे ट्रिक का था। अब मुझे पता चल रहा है कि जो मेरी ऑडियंस है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, अभी ऑप्टिमाइजेशन चल ही रहा है इनका, क्योंकि 40 रुपीज से मुझे कम लेके आना है इनको। तो एज ग्रुप मैंने देखा 25 से लेके 34 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे एडिट डेमोग्राफिक में जाऊंगा, मैं 18 से 34 एज ग्रुप को टारगेट करूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा। ये लाइव एड चल रहा है, लाइव एड में आपको ऑप्टिमाइजेशन है, मैंने इसको रख दिया कि 55 और 65 को मुझे रखना ही नहीं। अब आपको सर्च एड रन हो रहा है, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने हैं, अपनी ऑडियंस को चेंज करना है या कुछ भी, यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। उस एड ग्रुप की सेटिंग्स में गया हूं मैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है मैक्सिमम क्लिक्स, बिडिंग स्ट्रेटेजी देखने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैक्सिमाइज क्लिक, कहीं ना कहीं किसको मतलब शेयर कर रखा है, गूगल को बोल रखा है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कोई भी अलग से ट्रैकिंग नहीं लगाई है। आप जितना ज्यादा गूगल को फ्री हैंड छोड़ोगे आपको रिजल्ट लाके देगा। मतलब कहने का ये है मैक्सिमाइज क्लिक, अगर मैं इसको पोस्ट पर क्लिक में कर देता तो ये मुझे 40 रुपीज में लाके ही नहीं देता डेटा। अब मुझे पता चल गया है कि गूगल एक क्लिक के 40 रुपीज या 41 रुपीज मेरे से चार्ज कर रहा है। तो अब मैं इस कैंपेन को कुछ नहीं करूंगा, अब ध्यान रखना, मैं इस कैंपेन को एज इट इज रखूंगा, बट अब नया कैंपेन रखूंगा, उसको मैं मैन्युअली क्या कर दूंगा, पोस्ट कर क्लिक मैं उसकी 20 रुपीज से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एस्टीमेट पता चल चुका है कि 41 रुपीज में तो गूगल मुझे ऐड लाके दे ही रहा है। मैं सेम ऐड पूरा का पूरा रिप्लीकेट कर दूंगा, बट अमाउंट क्या कर दूंगा, 20 रुपीज पर क्लिक। अब मुझे पता चल गया इस ऐड में मुझे अगर 30 रुपीज में क्लिक आ गया तो मैं इसको ऑप्टिमाइज करता रहूंगा, इसको चलता रहेगा, ये 41 चलता रहेगा, इसको कुछ नहीं कहूंगा, 30 वाले को 20 फिर 15 अमाउंट को कम करता रहूंगा। जब मुझे पता चल जाएगा कि गूगल मुझे 10 रुपए में रिजल्ट देना शुरू हो चुका है, मैं इस ऐड को कर दूंगा पॉज और इसको रन करने दूंगा। ये होता है एड ऑप्टिमाइजेशन करने का तरीका। तो आप जो स्ट्रेटेजी में से पूछते थे, तो मैं आपको कह रहा था भाई लाइव डेमो जब होगा, लाइव क्लास जब चलेगी, जब मैं आपको बताऊंगा, तो ये एक क्रैक्ट फॉर्मेट है। एक ऐड आपका जो हिट कर गया उसको कभी भी जब तक दूसरा ना चल जाए या दूसरे से रिजल्ट ना आना शुरू हो जाए उसको पॉज नहीं करते, उसको चलने दो। सेकंड वाले में जब रिजल्ट आना शुरू हो जाए फर्स्ट वाले को पॉज कर दो। अब आपको कम पैसे में अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। ये तरीका होता है। अब इसी में मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा कि कैसे लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, कैसे हम लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं। रिपोर्टिंग करने का तरीका सिंपल है, बिल्कुल आपको कोई भी सेगमेंट पे जाना है, जैसे मैं यहां नीचे आता हूं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है इनसाइट। आज मैं ये डैशबोर्ड आपको लाइव डोमेन पे दिखा रहा हूँ, लाइव कैंपेन आपका रन हो रहा है। अब आपको यहाँ पे इनसाइट्स में जाना है, शफी आपको कुछ पूछना है या आपने हैंड रेज अभी कर रखा है? आपके लिए ही मैं सिखा रहा हूँ अभी, आपने कॉल ऐड कैसे रन करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है इनसाइट्स, क्या चल रहा है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 0% कन्वर्जन आ रहा है, क्योंकि कॉल ऐड है, सामने वाले ने साफ साफ बोला है कि कॉल आए तो मेरा ऐड चल रहा है, तो उनके पास कॉल आ रहा है, वो कन्वर्ट करे जा रहे हैं। तो ये आपके पास आ रहा है 26 तारीख से लेके अभी जो लास्ट 26 गई है उससे लेके आ रहा है। मैं इसको फिर से क्या करूंगा, लास्ट 28 डेज का डेटा डालूंगा। तो 5 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का ये डेटा है। इसमें आपको यहाँ पे ये इनसाइट में दिखाएगा कि आपका टॉप परफॉर्मिंग क्या रहा है। आपका एड जो था वो टॉप परफॉर्मिंग था, 203 इसमें आपको क्लिक्स कहीं ना कहीं इंप्रेशंस मिले या क्लिक्स मिले। पोर्टफोलियोज में जाऊंगा, अभी हमने कोई सेट नहीं किया। कन्वर्जन गोल इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने क्लिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं ये। अब आप कहोगे ये कैसे पता, राइट हैंड साइड पे देखोगे पोस्ट के अकॉर्डिंग देखना है,
कन्वर्जन के अकॉर्डिंग देखना है या क्लिक्स के अकॉर्डिंग देखना है? आपने देखा क्लिक्स, 203 क्लिक्स आए थे लास्ट 28 डेज का जो आपका एड चला था। अब इसके बाद आ रहा है ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एड कहीं ना कहीं 7 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बना था, मतलब इससे पहले जो 28 दिन का एड चला था उसमें और आप वाले एड में क्या डिफरेंस था। आप यहाँ पे ना ये जो मेंशन दिखा रहा है ये कंपेयर कर रहा है हमारे, तो ये कहीं ना कहीं जो पहले ऐड चला था उससे बेटर है हमारा ऐड। पिछले वाले ऐड में कहीं ना कहीं क्या दिक्कत रही है, क्लिक्स की दिक्कत रही है। 45 क्लिक्स कम आए थे। एक और ऐड चलाया था जिसमें 30 क्लिक कम आए थे। आज के 28 दिन और पहले के 28 दिन को कंपेयर कर रहा है, तो ये हमारे लिए बेटर वेट था। इसके जस्ट हमारे बाद पास आपने हर एक ही चल रहा है। भाई बहुत पक्के भी आपके पास कौन सा लैंडिंग पेज था? ये लैंडिंग पेज रहा। क्या टारगेट लोकेशन थी? जोधपुर राजस्थान टारगेट लोकेशन थी। जोधपुर टारगेट ठीक किया था। दो कंपैरिजन दिखा रहा है लास्ट 28 दिन के, जिसमें से मैंने जब ऐड चलाया तो ये ऑप्शन था, 29 क्लिक कम आए थे उस टाइम पे। कब और कहां आपका ऐड शो हुआ है? सैटरडे को, मतलब 5 तारीख से लेके सैटरडे को आपके 44 क्लिक्स आए हैं, संडे को 43 आए हैं, ट्यूसडे को 34, मंडे को 29। कौन से डिवाइसेस पे आपका ऐड दिखा था? मोबाइल पे ज्यादा दिखा है। आपका ऐड जो 203 क्लिक आए हैं वो मोबाइल पे आए हैं। इसके जस्ट बाद कौन से कीवर्ड थे या कौन सी कैटेगरी थी जिसमें आपका रिजल्ट रहा है? टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, जोधपुर टैक्सी रेट्स, वन वे कैब, ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन थे जो मैंने ऐड चलाया जिसमें कीवर्ड दिखा रहे हैं। कौन से वर्ड थे जिन पे हमारा क्लिक आ रहा है? कौन सी चीजें थी, कहाँ पे कौन से कीवर्ड पे हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, ये आपके पास है। तो अब आपको पता चल गया रिपोर्टिंग हमारी जो इनसाइट होती है वो हर चीज को शो करता है। टैक्सी सर्विस यूजर्स, इस पर्टिकुलर ऑडियंस सेगमेंट से मुझे कहीं ना कहीं क्या मिला है, इससे मुझे यहाँ पे क्लिक्स मिले हैं। मोटर व्हीकल्स बाय टाइप, इस ये टारगेट ऑडियंस थी मेरी, इससे मुझे रिजल्ट आया है। आपको याद है हु दे आर में हम ढूंढते थे कि ये पेरेंटल है, इसके बच्चे 6 से 10 साल के हैं, उनको हम टारगेट करते थे, ये वो ऑडियंस है। आपको याद है अभी जब हम ऑडियंस बनाते थे मैं आपको बोलता था कि ढूंढ लो अपनी ऑडियंस, बनाओ टारगेट ऑडियंस, वहां से रिजल्ट आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा ये वही ऑडियंस है जो आप वहां पे बनाते थे। अब आपको पता चल जाएगा जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे थे वो आपको रिजल्ट दे भी रहे हैं या नहीं। कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो आपको सिर्फ इंप्रेशंस दे रही है? ये इनसाइट होते हैं इसका पूरा। इसके जस्ट बाद आता है ऑक्शन इनसाइट। ऑक्शन इनसाइट का मतलब होता है मेरे जैसे बहुत सारे डोमेन है, मेरे जैसे बहुत सारे डोमेन है, देखो ये दिखा भी रहा है। ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट हेल्प यू सी हाउ कंपेयर टू कॉम्पिटिटर इन सर्च। अभी तो मेरे अमाउंट मैंने मेरा एग्जॉस्ट हो चुका है, क्लाइंट को बोलना है तो वो पैसे डालेगा। ये मुझे बता रहा है मेरे ही डोमेन के अंदर जो मैं काम कर रहा हूं मेरे कॉम्पिटिटर भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर मैं अभी फर्स्ट नंबर पे चल रहा हूं। मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे शेयर आ रहा है मेरा, फिर उसके बाद मेरा कॉम्पिटिटर आ रहा है जोधपुर टैक्सी सर्विसेज, दूसरे नंबर पे आ रहा है जोधपुर टैक्सी सर्विसेज डॉट को इन, सर्विसेज और सर्विस है ये। फिर यहाँ पे आ रहा है, ये देखो कितने सारे इनके पास डोमेन है, उनमें मैं फर्स्ट पे हूं इंप्रेशन शेयर में। इंप्रेशन शेयर पता है? अब ये मत कहना इंप्रेशन शेयर्स का मतलब एग्जैक्ट नहीं पता। अभी ये पोजीशन भी दिखा देता क्योंकि मैं अभी एग्जॉस्ट हो चुका है अमाउंट, तो मैं क्लाइंट को बोलूंगा तो ही विल गिव द अमाउंट। इंप्रेशन शेयर का मतलब आइडिया है 100 में से 21 आपका ऐड शो हुआ है। हाँ बिल्कुल इंप्रेशन शेयर। और जस्ट बिकॉज सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है।
एक बार भी मेरा एड ओवरलैप रेट नहीं हुआ है, मतलब एक ही बंदे को दोबारा ऐड दिखे या एक ही बंदे को एक ही लोकेशन पे बार बार मैं टारगेट कर रहा हूँ। एक आप हो, आपने मेरा ऐड देख लिया फिर आपको दिख रहा है तो वो ओवरलैप रेट दिखाता है, वो भी नहीं है। अभी मेरा यहाँ पे पोजीशन ओवर रेट इज हाउ ऑफन अदर एडवर्टाइजर एड इन सेम ऑप्शन। तो आप फर्स्ट नंबर पे हो या सेकंड नंबर पे हो, क्या आपका एक अबव रेट चल रहा है? तो अभी मैंने अमाउंट है ही नहीं तो वो इसलिए दिखा भी नहीं रहा। अदरवाइज यहाँ पे वो अमाउंट भी मेरा 50% से ऊपर ही चल रहा है। मतलब जो मेरे कॉम्पिटिटर पैसे लगा रहे हैं ना उससे तो ज्यादा ही लगा रहा हूँ मैं एक तरह से, ताकि मैं फर्स्ट पेज के फर्स्ट नंबर पे रह सकूं। आ रहे ना टॉप पेज रेट, तो उसके लिए मैं अमाउंट ज्यादा दे रहा हूँ। तो मैं उसको भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। 40 रुपीज पे मैं लेके आ चुका हूँ। 50 रुपीज था, 10 रुपीज लाने लाने में मुझे कम से कम भी नहीं तो एक हफ्ता लग गया। तो बहुत टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने में। अब यहाँ पे आ रहा है किन किन सर्च टर्म पे आपका एड दिखा है, उनकी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। 15 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक का सारा डेटा है मेरे पास, कब कौन से ऐड पे आया है। तो एड ग्रुप 1 सबसे पहले चलाया था, उसके बाद एड ग्रुप 2 3 बने थे। हर एक क्लिक के ऊपर आप, सुरभि आपने पूछा था भी हर एक वर्ड के ऊपर आपको दिख रहा है, हर एक वर्ड के ऊपर अलग पैसा लगता है। किसी पे 43 लग रहा है, किसी पे 45 लग रहा है, किसी पे 46, किसी पे 40। तो आपने जो कीवर्ड रिसर्च की थी तो अप्रोक्स आइडिया अगर इनका एवरेज निकालूं तो मेरा जो एवरेज निकल के आया था वो आया था 38 to 40 के अराउंड। तो वो हमारा कवर हो रहा है। आप सबने देखा था जब हमने एवरेज निकाला था तो वही चीज तो कवर हो रही है यहाँ पे। एवरेज सीपीसी निकल के आ गया। चाहे मैं टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर पे ऐड चलाऊं या फिर मैं जोधपुर टैक्सी सर्विस पे लगाऊं, कंपटीशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। वो तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया ना कि कीवर्ड रिसर्च करके आप पैसे एक एस्टिमेट तो निकाल ही सकते हो। कब और कहाँ आपका एड शो हुआ है जो मैं कल दिखाने की कोशिश कर रहा था। सैटरडे को 1 से 2 बजे आपका एड दिखा था जिसमें आपको 18 क्लिक्स मिले थे, 99 इंप्रेशन आए थे, सीटीआर आपका 18% पे जा रखा था। उसके बाद आपका 46 रुपीज अराउंड आपका सीपीसी लगा था। आपका टोटल कॉस्ट 838 रुपीज स्पेंड हुआ था। आपका एड शो हुआ, यहाँ पे आपको अभी शो नहीं कर रहा, वो एड चल रहा है क्योंकि फेसबुक उस पे सिर्फ सर्च पे चल रहा है। कौन से डिवाइस से आपको रिजल्ट ज्यादा मिले हैं आप देख सकते हो। मोबाइल से सबसे ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे। यहाँ पे आपका लैंडिंग पेज आता है, जो आपने लैंडिंग पेज क्रिएट किया है उस पे कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। अभी मेरे पास कोई स्टोर नहीं है, ऑनलाइन स्टोर नहीं है जिसपे मेरा जो भी पर्सन आ जाए। आप अपना खुद का डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो क्लाइंट को जो रिपोर्टिंग वो मुझसे मांग रहा है वो चीजें मैं डाल के दे दूं, तो यहाँ से आप अपना खुद का डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो आप अपना एक डैशबोर्ड का नाम मेंशन कर सकते हो, क्लाइंट को यही शेयर करना है, यही शेयर कर लो। आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, आप रिपोर्ट तैयार कर लो। एक बेसिक कैंपेन की रिपोर्ट तैयार करनी है ऐड, तो यहाँ पे आपको एक कैंपेन की रिपोर्ट मिल जाएगी पूरी। इसको एडिट कर सकता हूँ, जो जो डिटेल्स मुझे चाहिए वो टिक करता जाऊंगा। जैसे अभी क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, सीटीआर आ रहा है। इसके अलावा मुझे अगर कुछ और भी डेटा चाहिए तो सिंपल मुझे यहाँ से टिक टिक करते जाना है। तो वो क्लाइंट बताएगा आपको कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या उस रिपोर्ट में चाहिए। सिंपल आप अपनी खुद की कस्टमाइज रिपोर्ट बना सकते हो। जरूरी भी नहीं है हर बार बनानी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फ्रीलांस करते हो तब आपको मे भी जरूरत पड़े, नहीं तो वो सीधा गूगल एड्स ओपन करता है, उसको सीधा ये आता है कितने क्लिक्स आए हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन था, बस। इससे ज्यादा वो आपसे कभी ज्यादा क्वेश्चन करेगा ही नहीं। इसी में आपके पास ऑप्शन आता है वही
अगर आपको कैंपेन दोबारा चलाना है, कोई ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ऐड ग्रुप है, जितने भी ऐड ग्रुप आपने रन कर रखे हैं, आपके ऐड जितने भी ऐड रन हो रखे हैं उनमें कोई चेंजेस करने हैं, आप देख सकते हो। अगर आपने किसी भी ऐड में चेंज करना है, ये कॉल ऐड चल रहा है, तो शफी आप अपना ऐड देख लेना भाई, ऐसे चलते हैं कॉल ऐड, आपको टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है कॉल ऐड का। आपने कौन से एक्सटेंशन लगा रखे हैं, मैंने यहाँ पे जो एक्सटेंशन लगा रखे हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। उस एक्सटेंशन के थ्रू मुझे क्या इंप्रेशंस मिल रहे हैं, साइट लिंक, कॉल आउट, अभी तो कॉल वाला ही चल रहा है मेनली, स्ट्रक्चर स्निपेट, जो भी मैंने एक्सटेंशन लगा रखी है सबके क्लिक्स की, ज्यादातर हमें कॉल ऐड में कॉल के ही जरूरत पड़ती है, तो कॉल ऐड में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, कॉल्स में क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं। साइट साइट लिंक्स के अंदर तो ये मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है। लगा रखे तो आपने तो सारी लगा दी ना, हम तो कॉल कॉल के लिए चला रहे हैं, तो मेनली आपका जो एक्सटेंशन लगना चाहिए वो कॉल का लगना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको एक दफा सर्च करता हूँ, नहीं तो फिर मैं सुबह पूछूंगा या फिर आपको दिखा दूंगा कि आप इसको चेक कर लो। ठीक है, अब आपको अपना ऐड देखो, आपके रनिंग ऐड में अगर आपको कोई कीवर्ड ऐड करना है या कोई कीवर्ड पोज करना है, तो आप मैन्युअली यहाँ पे करते हो, अनेबल, पोज, रिमूव। अगर आपको रनिंग ऐड में कीवर्ड ऐड चलाना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस कैंपेन में ऐड ग्रुप 1 के अंदर मुझे कोई कीवर्ड ऐड करना है, तो ये मुझसे कह रहा है ठीक है अपना कीवर्ड बता दो, तो आप रनिंग ऐड में भी एडिटिंग कर सकते हो। इसी चीज को हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अगर कोई कीवर्ड आपका काम नहीं कर रहा है, आपका कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है जो अच्छा खासा रन नहीं हो रहा है, कोई इंप्रेशंस नहीं दे रहा है या कोई क्लिक ही नहीं आया है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो मैन्युअली। अभी मैं ऑटोमेशन भी बताऊंगा कि ऑटोमेशन कैसे लगाना है उस चीज पे। आपने किसी कीवर्ड को नेगेटिव में डालना है, जैसे आप चाहते हो, मैंने ये सारे के सारे नेगेटिव में डाल रखे कीवर्ड, क्योंकि बंदे जो है वो मेरे पर्टिकुलर ऐड को जब सर्च कर रहे थे तो इन चीजों को यूज कर रहे थे, तो मैंने ये सारे के सारे वर्ड्स को नेगेटिव में डाल दिया, एरोप्लेन, बस, ठीक है। ये सारे के सारे कीवर्ड क्या हो गए, ये मैंने नेगेटिव में मेंशन कर दिए। फिर वही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑडियंस का, यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, आप अपने कैंपेन की सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आप अपने कैंपेन का बजट चेंज करना चाहते हो, आप बजट चेंज कर सकते हो। आपको अपने ऐड की डिटेल, एंड डेट रखनी है कोई, आपको कुछ भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो। किसी लोकेशन को चेंज करना है तो यहाँ पे नहीं होगा, वो नीचे जाके लोकेशन पे चेंज होगा। तो पूरा पूरा कैंपेन आपके सामने है, आप जो एडिट करना चाहते हो, नाम को एडिट करना है, बजट को एडिट करना है, एड रोटेशन को चेंज करना है, आपको बिड स्ट्रेटेजी का कुछ करना है, आपको चाहिए अपने अकाउंट की सेटिंग्स को चेंज करना है, आप अपने अकाउंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, यहाँ पे आप अपने लोकेशन को, जो भी आपने लोकेशन अपने कैंपेन में लोकेशन टारगेट कर रखी है, आप उसको चेंज करना चाहते हो या कोई नई लोकेशन ऐड करना चाहते हो, तो मैंने जैसे जयपुर राजस्थान सर्च करके एक टारगेट लोकेशन डाल रखी है। अगर मैं इसमें कोई और लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट मुझे जाना है यहाँ पे, यहाँ जा रहा है ना, क्रिएट सेलेक्ट अ कैंपेन, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मेरा जो रनिंग कैंपेन है उसमें मैं टारगेट कर सकता हूँ। मतलब कहने का ये, वो दोबारा सेम डैशबोर्ड कभी भी नहीं दिखाएगा आपको। कभी आपको लगे कि हम कैंपेन को फिर से एडिट कर सकते हैं, फिर से ऐड ग्रुप में जाएंगे, फिर से ऐड में जाएंगे, ऐसा यहाँ नहीं है। आपको हर एक चीज के लिए अलग से क्लिक करना पड़ेगा। आपको जो लोकेशन एक्सक्लूड करनी है वो एक्सक्लूड में आप यहाँ पे जा सकते हो कि मुझे ये राजस्थान या जयपुर में या जोधपुर में इस लोकेशन को एक्सक्लूड करना है। आपने कोई ऐड पहले से शेड्यूल करके रखना है कि भाई ये ऐड तो है ही है, इस ऐड को भी शेड्यूल कर दो, तो ये आपसे पूछेगा आपका कैंपेन सेलेक्ट कर लो, उस कैंपेन को कब आपने एक और ऐड देना है वो बता दो।
तो टाइम और डेट डिसाइड हो जाएगी, एड अपने आप रन हो जाएगा उस टाइम पे। तो ये सेटिंग्स थी हमारी जो गूगल एड हमें देता है अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले डैशबोर्ड में। जब एड चलने लग जाता है तब इसका यूज आता है इन सारी चीजों का, तभी आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। किसी को कोई टर्म पूछना है पूछ सकता है अभी, या गौतम बोलिए। सर आपने अभी बताया था कि जो क्लाइंट है अभी जैसे ये कैब वाले हैं, इन्होंने किसी दूसरे से भी एड बनवाई और खुद ने भी ट्राई किया, तो ये सब डेटा एक ही अकाउंट के अंदर कैसे आ रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आया। तीनों तीनों एक ही अकाउंट पे काम कर रहे हैं ना भाई। मीन्स ये तो अभी आपने टेकिनेटर की वेबसाइट से आपने किया ना, नहीं, आपका अकाउंट चल चेंज रहा तो है। कर दिया भाई, यहाँ पे चेंज तो किया था, ये देखो ना 647 चल रहा था, टेकिनेटर 170 वाला है। ओके, तो 647, तो ये तो आपका अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये अकाउंट का मैंने डिटेल मेरे दूसरे। से एक्सेस दे रखा उसने भाई मुझे। ओके, उन्होंने एक्सेस दिया और ये सेम ये दूसरे को भी दिया हुआ। वो अपना अकाउंट कहीं भी ओपन करे, जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट, ये आता है ना अकाउंटेंट सिक्योरिटी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, तो उन्होंने मुझे एक्सेस दे रखा है। वो अपनी आईडी कहीं भी ओपन कराए, उससे भी ऐड चलेगा ना। ओके ओके, ना गॉट इट सर। हम तो एक्सेस दे सकते हैं ना, अभी मेरे यहाँ पे आप ऐड चला लो, तो उन्होंने मुझे इस पे आईडी पे दे रखा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो इस राइट लेफ्ट वाले सेगमेंट पे किसी को कुछ पूछना है? ये तभी विजिबल होंगी सारी चीजें जब आपका पर्टिकुलर एड चल रहा होगा। सर ये प्रैक्टिस करने से होगा, ये जितनी आप चीजें बता रहे हैं ये तो भाई वो चेक तो करने के बाद ऑब्वियस ही सी कोई बात है कर ना, सकते हैं। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, वो तो हर चीज में है। पर अभी एक बार ये है कि भाई ये टर्म समझ नहीं आया, ऐसा कुछ क्या हम चेंज नहीं कर सकते? हर एक चीज को हम चेंज कर सकते हैं। ऑडियंस बना दी वो भी, लोकेशन बना दी वो भी, ऐड करना है कीवर्ड वो भी, ऐड ग्रुप बनाना है, ऐड बनाना है, कैंपेन तो बना ही सकते हैं, कैंपेन के अंदर एडिट करना है, सब कुछ हो सकता है। अभी था ये मैनुअल तरीका, आप सभी ने देखा होगा ये सारा मैनुअली है, मतलब मुझे जाना पड़ेगा उस एक्टिविटी को देखना पड़ेगा, देन आई हैव टू डू दैट। अब मैं लगाता हूँ ऑटोमेशन वाला पार्ट। अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे एक्सटेंड करें। जय सुरभि। सर मेरे को ये पूछना था, अभी आपने ना वो एड सिखाए थे, तो लाइक दो लोग लाइक एड्स को रन करा रहे हैं, मतलब एक कंपनी दो लोगों को दे रखा है काम, एक आपका वाला और एक दूसरी एजेंसी को दे रखा है। तो मेरे को ये पूछना था सर कि यहाँ पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऐसा भी तो कीवर्ड्स के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हमारा ऐड है, ये उनका ऐड है, या फिर कैसे डिफरेंशिएट एड करते ग्रुप हैं? 1 से हो गया ना, एक कैंपेन में 2 एड ग्रुप है, तो एड ग्रुप मेरा 1 है, मुझे एड पता ग्रुप है। 1, बट सर जैसे कीवर्ड्स वगैरह हम लोग जो चूज कर रहे हैं वो तो वो लोग भी चूज कर सकते हैं ना कीवर्ड्स। तो फिर वो कर लेंगे तो उससे क्या होगा, मेरे एड ग्रुप में मेरे कीवर्ड्स दिखेंगे। अगर वो मान लो मेरे एड ग्रुप मेरा ही कीवर्ड यूज कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एड्स में गया, यहाँ पे दिख रहा है, हम्म। यहाँ पे नीचे कीवर्ड दिख रहा है लेफ्ट साइड में कीवर्ड्स। यस सर। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स में गया, अब मैं जो भी एड ग्रुप 1 आ रहा है, दिख रहा है आपको एड ग्रुप 1? यस एड सर। ग्रुप 3 दिख रहा है? तो ये वाला जो कैब टैक्सी सर्विसेज दिख रहा है आपको, हम्म। ये एड ग्रुप 3 का है, तो वो अपने आप डिफरेंशिएट कर देगा, इसके ऊपर इतने इंप्रेशन आए हैं, इस पे इतने पैसे लग चुके हैं। सर और सेम यही सेम कीवर्ड भी तो हो सकता है ऐड ग्रुप तो का, वो मेरे में जैसे ऐड लिखा ग्रुप आएगा 1 ना, ऐड ग्रुप 2। तो एड ग्रुप 1 का दिखाएगा ना फिर वो। नहीं नहीं सर, ऐड ग्रुप 1 में मैंने टैक्सी सर्विस इन जोधपुर कर दिया, मैं और वही ऐड कह ग्रुप रहा 2 हूँ, वाले ने भी ये टैक्सी सर्विस इन जोधपुर कर तो वो दिया। यहाँ पे दिखाएगा ना, एड ग्रुप 1 वाला टैक्सी सर्विसेज वाला दिखा है या एड ग्रुप 3 वाला दिखा है। अच्छा, तो मैंने भी इनकी वही कोई कीवर्ड, यूनिक आईडी होती है क्या जिसके थ्रू हमें पता चलता है? आईडी क्यों, यहाँ पे लिखा तो आ रहा है, अगर ये टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर आ रहा है, इसके सामने आ तो रहा है ये एड ग्रुप 1 की वजह से दिखाए। अगर टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर मान लो इसने भी यूज किया होता, एड ग्रुप 3 वाले ने भी, तो उसके सामने यहाँ पे एड ग्रुप 3 लिखा आता। नहीं सर, लिखा तो आता, पर जैसे अगर कोई कीवर्ड टाइप कर रहा है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ऐड ग्रुप 1 वाला है या ऐड ग्रुप 2 वाला है, अगर सेम कि कीवर्ड है? हमें हमें पीछे से चलता है ना, पीछे बैकग्राउंड बैकग्राउंड में पता चलेगा ना, जैसे यहाँ पता चल रहा है।
सो बैकग्राउंड में कैसे पता चलना, समझ नहीं आया। बैकएंड पे आके ये बता तो रहा हूँ मैं, यहाँ पे टैक्सी सर्विस आ रहा है, टैक्सी इन जोधपुर आ रहा है, ये एड ग्रुप 1 है, इसकी वजह से 262 आपके इंप्रेशंस आए हैं, ये रहा। तो आप मतलब कोई यूजर आके टैक्सी इन जोधपुर लिखता है, मान लो कोई भी पर्सन आके गूगल पे आके लिखता है, तो वो एड ग्रुप 3 वाला भी हो सकता है या एड ग्रुप 1 वाला भी हो सकता है। यस सर। तो ये तो यूजर उसको को क्या दोनों करना, दिखाई देंगे। भाई एक ही ऐड एक ही बार दिखेगा ना, एक बंदे का ऐड एक ही बार दिखता है। हम्म। तो बहुत अच्छे से क्लियर तो नहीं हुआ बट सुरभि क्वेश्चन देखो ना, आपका क्या है, ऐड तो एक ही दिखेगा ना, कैंपेन तो एक ही है, उसके अंदर 2 ऐड ग्रुप है। आप एक चीज सोचो, WS क्यूब टेक है, WS क्यूब टेक ने 2 पर्सन को हायर किया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर ऐड चलाओ, ठीक है, एक मैं अपने आप को ले लेता हूँ, एक XYZ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे WS क्यूब टेक ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर बोला हमें ऐड लगाओ, तो हमने क्या किया, एक ही कैंपेन उठाया, कैंपेन तो एक हो गया, एक ऐड ग्रुप बनाया मैंने अपने नाम से, मुकुल के नाम से, एक उसने XYZ के नाम से बनाया, ठीक है। सर। अब इसके अंदर एक ऐड बनेगा, ये तो ऐड ग्रुप हो गया ना, हाँ ये ऐड ग्रुप हो गया। तो इसके अब अंदर एक इसके, ऐड बनेगा, यस सर। अब इसका भी एक ऐड ग्रुप बनेगा, ये ऐड ग्रुप 2 हो गया, हाँ इसके अंदर भी ऐड बनेगा। इसके अंदर भी ऐड बनेगा। अब इस बंदे ने भी वही कीवर्ड लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने भी वही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड लिया, क्योंकि ये तो दोनों के लिए सिर्फ एक ही रहेगा। हाँ। अब WS क्यूब टेक जो ऐड जो कैंपेन बना है, अब ये देखना, यूजर मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखता है, तो कैंपेन तो एक ही है ना, तो या तो मेरा ऐड दिखेगा या एक XYZ वाले का दिखेगा, दिखेगा तो एक ही ऐड ना, हाँ सर ऐड तो एक ही दिखेगा। बस फिर क्या सिंपल इसमें है क्या। अब ऐड ग्रुप 1 मतलब जो XYZ बंदे ने चलाया था, और किसका उसने दिखेगा, वो ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करेगा। वो अंदर दिखेगा ना, यहाँ पता चलेगा हमें। अब मैं और वो बंदा दोनों सामने सामने बैठे हैं, यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब हमारे अंदर लड़ाई थोड़ी ना होगी, हम यहाँ देख लेंगे कि एड ग्रुप 1 यानी कि मुकुल वाले का चला था या XYZ वाले का चला था, उससे इंप्रेशन ज्यादा आए हैं या मेरे वाले से आए हैं या उसके वाले से आए हैं। एक ही कीवर्ड को यहाँ पे 2 बार दिखा देगा गूगल। ओके सर, वो इम्प्रेशन और क्लिक से पता चल जाएगा कि मेरे कीवर्ड पे बस इम्प्रेशन क्लिक आया है या दूसरे वाले पे आया है। बिल्कुल और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करेंगे, बिल्कुल। ओके सर। ये नंदा बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी को यूजर परमिशन दे रहे हैं, जैसे आपको मिला है, तो आप इससे प्रीवियस वाला ऐड देख सकते हो जिसने भी ऐड चलाया, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अगर किसी को यूजर का वो दिया है, वो मेरे प्रीवियस ऐड नहीं देखे, ये तो जो नहीं भी होगा। किसी ने भी चलाए हो, तो वो हो सकता है। नहीं ऐड तो कुछ क्या, अकाउंट तो अकाउंट है ना, अकाउंट तो सबको दिखेगा, मुझे दिखेगा, आपको भी दिखेगा, सबको दिखेगा वो तो। नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि मैं 2 लोगों को हायर किया है, तो जो तो पहले वाले अलग को ऐड जो, अकाउंट ही अलग बना के दे दो भाई, ऐड अकाउंट अलग बना के दे दो, ID 2 बना लो फिर। हाँ मतलब 2 आईडी होंगे ना, 2 लोगों को हायर किया तो दोनों की जीमेल अलग अलग हो गई। तो एक मैं, जीमेल रख लो, जीमेल एक रख लो, अकाउंट 2 रख लो उसमें, ऐसा हो सकता है। नहीं सर, मैं लिमिटेड यूजर परमिशन नहीं दे सकती, मैं ये पूछना चाह रही, सिर्फ ऐड रन करने और जो नहीं उसने चलाई आप उसी को देखे बस। नहीं ऐसा नहीं होता, आप उसको या तो अथॉरिटी दे सकते हो, फुल परमिशन देनी है तो फुल परमिशन में वो किसी को भी ऐड कर सकता है आपके अकाउंट के साथ, एडमिन अकाउंट हो गया वो, एडमिन आपने बना दिया, या फिर आप उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो कि सिर्फ तू देख सकता है भाई ऐड, आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, ऐसी सेटिंग्स हो सकती हैं। बट कैंपेन तो सारे ही दिखेंगे, एड ग्रुप सारे ही दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि प्रीवियसली जो चलाए हैं वो ना दिखे, ऐसा नहीं होता। अच्छा ऐसा नहीं होता सर, अमेजोन पे होता है ऐसा लिमिटेड तो इसमें एक्सेस। नहीं है, इसमें नहीं है ओके। सर। ओके सर। अब तो एड ग्रुप वाले दो आपके कीवर्ड को कॉपी करके अपनी एड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डेटा, भाई पंकज बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं बोला। आप ये देखो ना, जो ओनर था कंपनी का उससे तो ऐड ही नहीं चला, जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ उस क्लाइंट के लिए तो ऐड ही नहीं चला, क्यों नहीं किया।
क्योंकि Yes, sir. एक ही कीवर्ड पे 3 बार एक ही ऐड चलेगा तो उसको खुद भी गूगल मना करेगा इस वजह से। ठीक है, Okay, okay, sir. अरे आ रहा हूँ भाई, एक एक करके तो आ रहा हूँ, वो एक्सिस वाले पे भी आ रहा हूँ सागर। ये डैशबोर्ड पूरा समझाना है, तभी तो मैंने बोला कि हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये समझ में आ गया है तो। कल हो गया वो जो मैंने बोलना था ना, आधा घंटा। या अब आते हैं अपने टूल एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पे। आप सबको पैसे डालने तो आ गए हैं, बिलिंग वाला सेक्शन तो आई थिंक हमने कवर कर लिया है। यस सर। बाकी पैसे कैसे ऐड करने होते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। पे प्रमोशन में भी वही है, कितना पैसा लगा चुके हो। प्रमोशन में भी वही है, सेगमेंट तो वही है ना, कितना पैसा लगा चुके हो। ये प्रमोशंस में आया, कितना पैसा आपका कब लगा है, कब आपका एक्सपायर हो गया, तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है 60 डे आफ्टर फुलफिलमेंट बस। जो क्लेम करते हैं हम। हाँ, तो वो एक्सपायर हो गया ना, अब क्या बताऊं, उसका 18 अक्टूबर 2022 तक था वो। तो अगर ये 20,000 रुपये इकट्ठे डाल देते तो वो आपको एक्सेस मिल जाता, तो 20,000 के इनको 40,000 रुपये मिल जाते। तो तब इन्होंने किया ही नहीं, तो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आता है अभी, यहाँ पे हमने कन्वर्जन वाले सेक्शन को किया हुआ है। अभी मैं सेटअप वाले सेक्शन पे नहीं आ रहा, क्योंकि सेटअप में हमने लिंक अकाउंट, गूगल टैग, ये दोनों ऑप्शन कर रखे हैं। एक्सेस अकाउंट, ये सारी की सारी चीजें वन वन एक एक मिनट की चीजें हैं। बट जो अभी मेजरली हमने किया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, कन्वर्जन वाला पार्ट हम कर चुके हैं। हेलो। यस सर, कर चुके हैं। यहाँ से आप अगर क्लिक करते हो तो आप अपने गूगल अकाउंट, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पे चले जाते हो। तो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट तो आपने रीड आउट कर रखा है, उसके ऊपर हमें जाने की अब नीड नहीं है। यहाँ से आप क्लिक करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली आप इस वेबसाइट के अपने खुद के गूगल अकाउंट पे चले जाते हो। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है अभी क्रॉस मीडिया रीच एट्रीब्यूशन। सिर्फ मेन मेन अभी सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स हमने कवर करने हैं। एट्रीब्यूशंस क्या होता है, क्रॉस मीडिया रीच क्या होता है, इन सारी चीजों के ऊपर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बल्क एक्शंस, इन 3 टॉपिक, ये बल्क एक्शन इसकी हेडिंग है, 3 टॉपिक हैं जो आपके ऑटोमेशन के लिए काम करता है। आपको अपने पर्टिकुलर जो भी आप ऐड चला रहे हो उसमें अगर कोई भी ऑटोमेशन लगाना है, आपको लगता है एक कैंपेन आपने बनाया, एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ एक कैंपेन आपने बनाया, ऐसे ही लिख रहा हूं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपने उसके अंदर एक एड ग्रुप बनाया, सर्टिफिकेशन, आपने उसके अंदर एक ऐड बना दिया लोकेशन के अकॉर्डिंग जोधपुर। अब इन तीनों के ऊपर आप रूल्स लगा सकते हो, ऑटोमेशन लगा सकते हो, जैसे कि अगर कोई पर्सन कोई कीवर्ड लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और आपका जो कैंपेन है या आपका एड ग्रुप है या आपका एड है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे शो होता है, यानी कि इंप्रेशन देता है। और आपको पता होगा गूगल कितने इंप्रेशन के बाद पैसे डिडक्ट करता है, 1000।
तो अगर कोई 1000 इंप्रेशन, एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मेरा कैंपेन उसी कीवर्ड को एक्सेस करता है, तो जब 1000 इंप्रेशन हो जाएंगे उस कीवर्ड के, तो उसको रिमूव कर दो। ऐसी ऑप्टिमाइजेशन या आप कह सकते हो ऑटोमेशन हम लगाते हैं। अगर आपको लगता है ये कीवर्ड जो है, ये कीवर्ड 2% से ज्यादा सीटीआर नहीं दे रहा है, उसको रिमूव कर सकते हो, उसको पॉज कर सकते हो। ऐसी ऑप्टिमाइजेशन या ऑटो ऑप्टिमाइजेशन जो हम कह रहे हैं वो इनके थ्रू हम कवर करते हैं। क्लियर है? तो वो हम करना सीखेंगे। इसके बाद ऑडियंस मैनेजर हम क्लियर कट पूरा कर चुके हैं। अब हमें बिड स्ट्रेटेजी, नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बना के रखना है, ब्रांडेड लिस्ट जिनको हम एक्सक्लूड करके रखना चाहते हैं। ये हम वैसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये हम डिस्कशन पे लेके जाएंगे। परफॉर्मेंस प्लानर क्या होता है, रीच प्लानर क्योंकि कीवर्ड प्लानर आप कर चुके हो, एड प्रीव्यू एंड एनालिसिस, ऐप एडवर्टाइजिंग हब, ये टर्म्स हैं जो हमें कवर करनी है। अब आपका होमवर्क भी तो होना चाहिए फिर। क्या अब होमवर्क क्या है, करना ज्यादा कुछ है नहीं, बट आपको गूगल एड्स अपने घर पे ओपन करना पड़ेगा। अब गूगल एड्स ओपन करोगे तो सिंपल आपको इन टर्म्स को सिर्फ आपने ओपन कर करके देखना है। अपनी तरफ से एडिटिंग मत करना, कुछ भी छेड़खानी मत करना। इन टर्म्स को जिनको मैं टिक कर रहा हूं, रेड मार्क लगा रहा हूं, इनको सिर्फ ओपन कर करके आप देखना। जो समझ में आए ठीक है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बट पूछूंगा जरूर, इसमें क्या ऑप्शन देखने को मिला, इसमें क्या ऑप्शन देखने को मिला, इसमें क्या ऑप्शन देखने को मिला। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली नोट्स पे ले लेना। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ कुछ नहीं आया। भाई आपके तरफ से आ रहा है शफी, मेरी तरफ से तो वॉइस ठीक है, फिर तो सबको ही दिक्कत आती। शफी जो ये पॉइंट्स मैंने लगाए हैं ना, इन पॉइंट्स को आपको गो थ्रू करके आना है। क्लास में इनको एक एक करके हम कवर करेंगे, समझेंगे डिटेल में इनका मतलब क्या है, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई? डन है। तो इतना तो होमवर्क अब बनता है। तो इसी के साथ हम कल अपना ये कर लेंगे कवर। ये आनंदा बताइए। सर एक क्वेश्चन था मुझे, कल आपने कहा था अगर कोई बिजनेस का बताओ तो मैं बता सकता हूँ वो हाँ हाँ। स्ट्रेटेजी फिर या क्या ऐड होना चाहिए। तो एक बिजनेस है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, मतलब रियल बिजनेस है। हाँ ठीक है दुबई की बताइए। एक रियल एस्टेट एजेंसी है और उसके पास खुद के प्रॉपर्टीज नहीं है लेकिन हाई एंड प्रॉपर्टीज जिसका प्राइस है 5 लाख, मतलब 5 लाख दराम से लेके जरा 10 लाख दराम। तो 5 मिलियन टू 10 मिलियन दराम्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू है मिनिमम। और उनकी खुद के प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब उनके पास लिस्ट हाँ है वो एक प्रॉपर्टीज की एक और वो सेलर ढूंढते हैं हाँ उसके लिए, हाँ, तो मतलब वो बायर नीचे ढूंढते हैं, ब्रोकर हो गए सॉरी। एक तरह से। हाँ, तो उनको अपनी एजेंसी फी मिलती है। अब इनको अगर ऐड चलानी है तो किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू है प्रॉपर्टी की, मतलब इससे भी महंगे हो सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो तो जिस कंपनी के लिए, जिस कंपनी ने वो एक्चुअल बनाए हैं, हाँ, जैसे जो कंपनी है वो तो वहां पे नॉन टू होगी ना, वो तो हमेशा से यही काम करती आ रही है। नहीं सर, इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज दूसरों को रीसेल करनी है।
जैसे कि मैं मान लो मैंने एक फ्लैट ले रखा है, मैंने एक ब्रोकर को बोला तू या अगर इसको सेल कराएगा, ऐसे हाँ आप बोल तो रहे हो तुम्हें ना। कमीशन मिलेगी, हाँ ऐसे वाला। तो फिर तो उनको पहले ना अपने आप को ब्रांड अवेयरनेस में लेके जाना पड़ेगा कि वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट हाउसिंग। फिर वो ये नहीं कहेंगे हम एक बंदे का घर दिला रहे हैं। नहीं सर, वो दे आर, उनका हो चुका है, पुरानी कंपनी हाँ। है, उनका चल रहा है, लेकिन अब है ना, हाँ मतलब उनको सिर्फ बायर चाहिए, लीड्स चाहिए समझ लो, या बायर चाहिए जो तो भी। वो अभी आपने बोला स्क्रैच से बताना, तो मैं तो स्क्रैच से बता रहा हूँ कि हाँ उनको पहले सर, ब्रांड स्क्रैच से बताओ। अवेयरनेस, तो ब्रांड ओके। अवेयरनेस ऐड चलाना पड़ेगा, उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि इन दुबई वी आर हेयर एंड वी प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन दिस टाइप ऑफ लोकेशन। तो उनको ओके। अपनी वहां पे अपनी अवेयरनेस करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब सेकेंडली जब वो यूट्यूब पे उन्होंने अपने एड रन कर चुके होंगे, तब उनको क्या हम्म करना है, सिंपल जो हमने अभी बात की लुक अलाइक ऑडियंस, वहां पे उनको अपने कॉम्पिटिटर देखने हैं जिनकी वेबसाइट बनी हुई। हम्म अब उनका मान लो वेबसाइट पे वहां पे काम ही नहीं होता, वहां पे तो मतलब आप कह सकते हो वर्ड ऑफ माउथ पे ही काम चल रहा है अभी। हम्म। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको लीड जनरेशन यानी कि सर्च एड चलाना पड़ेगा हम्म। अवेयरनेस के बाद। अब उनको ओके। ये चेकआउट करना पड़ेगा। अब आपको मैंने फोरकास्ट वाला सेक्शन समझा रखा है थोड़ा, हम्म। उस फोरकास्ट वाले सेक्शन में आपको देखना पड़ेगा 1 BHK 2 BHK किस टाइप की प्रॉपर्टी बंदे वहां पे दुबई में सर्च कर रहे हैं। तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास है, अब वो आपको प्रॉपर्टी के एरिया वाइज तो बता ही देंगे ना, 1 BHK 2 BHK विला है कैसा है। यस सर, बड़े हैं, विला है, 1 BHK विला है 2 BHK फ्लैट नहीं है, विला है हाँ। तो सर। अब आपने मुझे बताया, तो वहां पे आप सर्च करोगे विला इन दुबई, कोई सर्च कर रहा है। अब आपको लगेगा कि इंटेंशनली वो बंदा प्राइस रेट अगर सर्च कर रहा है, तो आप कीवर्ड्स निकालोगे पहले उनके, जैसे प्राइस ओके। ऑफ विला इन, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया है तो आप वो भी मेंशन करोगे कि भाई इतने स्क्वायर फीट एरिया कोई सर्च कर रहा है। जो बंदा 2000 स्क्वायर फीट विला सर्च कर रहा है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं परचेसिंग में जा सकते हैं। तो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑडियंस मिलेगी इसमें आपको। हम्म। तो आपको वो कीवर्ड मेंशन करके उनको इंटेंशनली ऐड चलवाना है। अब दूसरा, अब इस इंटेंशन वाले ऐड में लीड्स आप कॉल के थ्रू कराना। कोई भी बंदा ओके। आपका ऐड देखेगा फॉर्म फिल करते वक्त, वो सोचेगा क्यों फॉर्म फिल करें। तो आप कॉल ऐड उनको बोलना, रिकमेंड करना कॉल ऐड चलाएं, ताकि जैसे ही वो ऐड देखे तो एटलीस्ट बंदा कॉल तो कर ले। ओके। तो सेकंड आप यहां से शुरू करना कि आप कॉल ऐड के लिए सजेस्ट कर दो उनको। हम्म। तो फिर उसके मतलब एक, बाद, हाँ हाँ सर आप कंटिन्यू करो, मैं लास्ट में ओके, पूछती हूँ। तो अब तीसरा ऑप्शन आता है, अगर उस कंपनी में ईमेल मार्केटिंग अगर वो कर रहे हैं, तो हम्म। आपको सिंपली क्या करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें वो ब्रांड अवेयरनेस ऐड चला रहे हैं, मतलब ओके। स्ट्रेटेजी पूरी लगानी पड़ेगी ना। अब तो मार्केटिंग हो ही रही है, सिर्फ गूगल हाँ एड हाँ। के थ्रू नहीं रहना। तो फेसबुक हम्म और इंस्टाग्राम पे भी अगर वो कर रहे हैं, तो उनको वहां पे लीड फॉर्म्स लगाने हैं। वहां से उनको कम पैसे में अच्छे खासे बंदों की ईमेल आईडीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। गूगल ठीक है। एड्स पे जाओगे तो बंदा कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां से कैसे बंदे मिल जाएंगे जो इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे विला दिख रहे हैं, क्योंकि रील्स तो वो डाल ही रहे होंगे ना। अगर नहीं डाल हम्म। रहे तो उनको वहां पे भी सोशल मीडिया भी स्ट्रॉन्ग कराना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पे वो अच्छा। रेगुलर बेस पे रील डालेंगे और उसमें भी मेंशन करेंगे इफ यू वांट टू दिस प्रॉपर्टी जस्ट कॉल नाउ, जस्ट गिव योर ईमेल एड्रेस। तो हम फिर ईमेल मार्केटिंग या फिर उनको कॉल के थ्रू हम फिर टारगेट करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वो उन प्रॉपर्टीज को रिवील करते रहेंगे। सर प्रॉब्लम ये है कि जो वहां पे बड़े बड़े ओनर्स हैं जिनके ये प्रॉपर्टीज हैं, समझो वो बुर्ज खलीफा में है, एटलांटिस में, ऐसी वाली चीजें हैं, हाँ तो तो वहां पे भी वो चाहते ही नहीं कि उनकी ऐड हो, उनकी प्रॉपर्टी कहीं ऐड में यूज करो आप। फिर वो अब नहीं कैसे दिखाना हो, चाहते कि हम सेल कर रहे हैं, वो तो यही फिर प्रॉब्लम है, वो कैसे हो प्राइवेसी जाएगा रखते बिना हैं। देखे। अब मतलब ये तो आपने यहाँ पे इंडिया में कहावत भी है, बिना बोले तो बेर भी नहीं बिकते नहीं। तो मतलब मुझे तो कहावत सर, पूरी नहीं पता, बट सर दिखानी इसलिए पड़ेगी मैं ना। बोल रही हूँ ना कि हम मतलब कीवर्ड पे टारगेट करें, लाइक विला इन इंटेंशनली कर लो दुबई के फिर। एरिया, हाँ, विला अब इन बिजनेस वे, विलास इन डाउनटाउन, ऐसे करके कीवर्ड को करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कीवर्ड नहीं फिर आप दिखा रुक सकते जाओगे ना, उसमें। अब आप मुझे कहोगे सर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मैं तो आपको पूरा स्ट्रेटेजी समझा रहा था कि इस तरीके से काम करना पड़ता है कि सोशल मीडिया ओके। भी उधर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी बंदा हमें रीच करने की कोशिश कर रहा है, इधर से हमने गूगल एड पे भी सर्च एड रन कर रखा है। तो इंटेंशन तो यही होगा ना कि हर जगह से ग्रैब करें उसको। या सर इधर दुबई में क्या होता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज के बायर है ना, उनकी लिस्ट आ जाती है रियल एस्टेट के थ्रू, कैसे न कैसे करके उनके पास आ जाती है, सब इस एजेंट के पास, और मैं वो क्या ही लोग बताऊं उसको इसमें। फोन करते रहते हैं कि भाई है ना,
तुमको बेचनी है क्या, बेचनी है क्या, फिर उसको रजिस्टर्ड करते रहते हैं। और वो लोगों का सीन यही होता है कि इसको कहीं भी शो नहीं करोगे, नहीं तो सारे लोग हमको फोन करने लग जाते हैं, तो वो वाला मसला आ जाता है। अब मैं इस चीज को तो क्या ही बोलूं, बट इंडिया में तो यही रहता है भाई, बिना दिखे तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि घर देखे बिना कोई खरीदेगा कैसे उसको, कम से कम मतलब नहीं आपके नहीं, घर घर में। दिखाएंगे लेकिन पहले लीड्स मिलनी चाहिए। घर तो दिखा देंगे, वो तो तो होता है, ऐसे तो कोई नहीं बाय करेगा मिलियंस की नहीं, प्रॉपर्टी। वीडियोस में भी तो, अब ब्रांड अवेयरनेस तो मैं तो यूट्यूब ऐड चलाऊंगा बंदे को, जब तक मैं प्रॉपर्टी अट्रैक्ट, तो प्रॉपर्टी है ना मेन, अट्रैक्शन मेन क्या है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो जब तक मैं वीडियो बना के बढ़िया से शूट करा के उसको नहीं दिखाऊंगा तो बंदा कैसे आएगा। आई थिंक इस केस में वो लोग वो बिल्डिंग का वीडियो या लोकेशन का वीडियो दे सकते हैं। बिल्कुल। अब उनको बस यही बताना पड़ेगा आपको कि भाई इस लोकेशन में है, घर नहीं दिखाऊंगी तो अब आपको लेना है तो बताओ, तो लोकेशन देख सर के अगर वो उनका अट्रैक्ट मेन होते हैं। वही है ना, बस उनको हाँ, कॉल आए, लीड्स आए, बस वही तो चाहिए कहाँ से उनको। लाए, बस उनको एक बात बताओ, आपको मैं एक चीज प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ कि भाई भर हम्म। भर के मैंने आपको घर दिखाए हैं, आपको अट्रैक्शन लगा, ये घर बड़ा अच्छा लगा, चलो इसके रेट तो पूछ ही लेती हूँ, तभी तो कॉल आएगी। अब मुझे नहीं पता वहां के बंदे कैसे मतलब देखते ही बिना ही लोकेशन के अकॉर्डिंग परचेज कर लेते हैं। यस सर, बिल्डिंग फेमस होते हैं तो फिर तो वो घर उनको आइडिया ही हो जाता है कि ये अच्छा ही होगा। या लोकेशन फेमस है, मतलब समझो अगर किसी को डाउनटाउन में लेना है, पाम में लेना है, तो वो थोड़ी सोचेगा कि इधर गंदे घर होंगे, नेचुरली नहीं, अच्छे समझ ही गया। होंगे। हाँ, वहां पे तो प्री प्लान सब कुछ चल रहा है, बट अब आप यहाँ पे लोकेशन को फिर मतलब दिखा सकते हो कि हाँ वहां, वही। वहां पे घर मत दिखाओ, फिर वहां के एरिया को दिखाओ वीडियो में। क्योंकि उस हाँ वही कंपनी मैंने ने कहा। जो आपकी एजेंसी है ना, वो बेसिकली आपको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ओपन होती है मार्केटिंग, अब वो कह रही है हम्म। बिक भी जाए और पता भी ना चले, तो ये तो कुछ खतरनाक ही काम हो गया। या वो है वहां पे ऐसा ना, जितने भी सेलर है वो बोलते हैं कि ऐड में नहीं दिखाओ, हम नहीं दिखाने देंगे, हम वीडियो नहीं देंगे, यही मुसीबत होती है। तो ये तो वो हो गया ना, मतलब जैसे आजकल दुकानों पे जाते हैं, बंदा कहता है, अब लड़कियों को बड़ा शौक होता है कि मैं अपनी फ्रेंड को फोटो भेज दूं, पर वो लहंगा वाला कहे फोटो नोट अलाउड, अब वहां से तो लेती भी नहीं है फिर। नहीं तो सर, हम ले लेते हैं, हम ट्रायल रूम में जाके फोटो ले लेते हैं, हम किसी की सुनते थोड़ी है। तो यही तो, अब आपने अल्टरनेट ढूंढ लिया ना, तो क्लाइंट भी तो ढूंढेगा ना अल्टरनेट। या तो वो तो तो देखो, अब आप मतलब सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी मैं ये है कि स्ट्रेटजी हाँ। कल ही बताऊंगा इसके बारे में कि भाई दिखे भी ना और चेंज हो जाए, तो दुबई को रिसर्च करना पड़ेगा ऐसा। क्योंकि मैंने अभी भी यूट्यूब पे देखा, काफी बंदे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का एक आप मिनिएचर बना देते हैं और उसके बारे में बता देते हैं, तो मिनिएचर ले लो उनका कि भाई आपने कोई मिनिएचर बनवा रखा है तो वो दिखा दो हमें, हम उसके अकॉर्डिंग टारगेट कर लेंगे। फिलहाल तो सिर्फ ये लीड्स चाहिए उन लोगों को, तो उसके लिए मुझे बोल रहे थे कि कैसे करना है, मतलब पूछ रहे थे। तो तो आप लीड्स बस चाहिए उसको और उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अवेयरनेस 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 उनको नहीं करना है। बस, तो फिर तो अब आप बोलो ठीक है भाई, फिर तो मैं कीवर्ड रिसर्च करके आपको दे सकती हूँ और उन कीवर्ड्स पे हम ट्राई कर सकते हैं, बट श्योरिटी नहीं है। मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं कि क्योंकि बंदा सर्च कर रहा है, आपका ऐड दिख भी गया, तो वो बंदा तो आपकी वेबसाइट पे जाके देखेगा लिस्टिंग हो रखी है प्रोडक्ट की या नहीं। नहीं सर, उसमें कॉल कॉल वाला भी दे सकते हैं ना, मतलब कॉल कर लेंगे, या जो आप बंदा बोल आप रहे हो मुझे वो खुद वाला। बताओ, मैं लिखा आ रहा है कॉल नाउ टू बाय 50,000 प्रोडक्ट, टू नो कोई मोर बंदा, मे बी। हाँ तो अब मान लो उस 50 दिरहम, तो बंदा अब वहां पे लोकेशन देख के ही आपको कॉल करके हाँ मैं परचेज करने के लिए रेडी हूँ, तो यानी कि वही बंदा होगा जो बिल्कुल ही नीडी है, जिसको चाहिए ही चाहिए अब घर। नहीं बट सर, मुझे नहीं कॉल लगता, कॉल वो करेगा जिसको और इन्फॉर्मेशन लेनी है, नॉट बाय करना, पहले तो इन्फॉर्मेशन ही लेगा ना। इंफॉर्मेशन के लिए चलो आपका, मतलब मेरा थॉट ये है कि चीजें दिखाने के बाद इंफॉर्मेशन ली जाती है कि भाई, क्योंकि घर ऐसी चीज है बंदा देखेगा ही देखेगा कि हाँ दिखा दो, यही जाना ना पड़े, कहीं दूर होगा तो बंदा वैसे ही ट्रैवल करने में रहेगा कि यार क्या ट्रैवल करना, दिख जाए यहीं पे, व्हाट्सएप भी आ जाए, फोटोज वीडियो दिख जाए कोई, हाँ तो ये वही है। चाहिए ना, व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वही तो चाहिए, तभी तो हम भेज देंगे उनको, तो पहले नहीं दिखाएंगे इंटेंशन ऐड में। कॉल का ही करना, कॉल ऐड चलाओ आप, मेरे तो हाँ, यही सजेशन आ रहा है तो अभी। जो कॉल करेगा, जो व्हाट्सएप पे हमको कनेक्ट होगा, या एक बार फोन कर लिया, उसको सारी डिटेल देंगे, लेकिन ऐड में हाँ, नहीं दिखानी है, ये वाला है सीन। हाँ, तो कॉल ऐड आप बोलो उनको, सजेस्ट करो कॉल ऐड चलाएं। ओके सर। ठीक है भाई, कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो सकता है, यह गौतम बताइए भाई आपको। सर ये मेरा जो लास्ट में मैंने बताया था कि मेरा ये जो कभी ट्रिगर फायर हो रहा है टैक्स, जो कभी नहीं हो रहा है इसका, तो कब, एक बार स्क्रीन शेयर करूं?
तो वो तो आप मेरी वीडियो जो हमने डाली हुई है उस पे आप देख सकते हो, 2 बार मिनिमम क्लिक करना पड़ता है। अभी मैंने एक बार किया तो एक बार में हो गया, मैंने 2 बार किया वापिस तो नहीं हुआ, पता तो नहीं वो ऐसा क्यों है। भाई आप उसको जाके वहां पे अनेबल एक्टिवेट करते हो। हाँ अनेबल एक्टिवेट किया हुआ मेरा ऑलरेडी, एक बार मैं तो आपको दिखा फिर दूं क्या? तो हाँ दिखा दो भाई, या शुरू भी बताइए। जैसे ये वाला है मेरा। हाँ अब अब मेरे को डायरेक्टली मेरा ये शॉपिंग पेज है, तो इसमें ठीक है। मैंने ये टैग डाला हुआ है जैसे कि अबाउट ऐसे शॉपिंग है और शॉप, ये शॉपिंग पेज हम्म। मेरे को ये तो वाला दोबारा करना है। शॉपिंग पे, शॉप पे दोबारा क्लिक कर लो ना, वहां पे शॉप पे जाके और मेरा देखो मैं यहाँ पे अनेबल, शॉप, हाँ शॉप पे दोबारा क्लिक कर लो। और यहाँ पे मेरा अनेबल किया हुआ ऑलरेडी। हाँ ठीक है, अब जाके देखो टैग असिस्टेंट पे हो तो रहा है। और ये कभी होता है कभी नहीं होता, अभी आपको दिखाया तो हो गया। भाई जादू है यहाँ तो। सर आप में जादू है। हाँ भाई तो कुछ ज्यादा ही है, यहीं से चला देता है। आपका डर है अभी तो यहाँ पे। क्या करें ओके भाई, सर। जीटीएम से बातचीत है ना मेरी। ओके ओके थैंक यू सर। या सर भी बताइए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी कॉल ऐड की बात हो रही थी, तो जैसे सर आपने बोला कि हम कॉल ऐड रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल आ जाता है, तो वो आता कैसे? लाइक हम क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली मतलब उनके पास चला जाता है, क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कॉलिंग का? कॉलिंग वो का कुछ समझ नहीं, नहीं उसके आया। फोन फोन में ऐड चलता है, जैसे क्लिक करोगे सामने, जैसे आप अब डायल मैंने नहीं कर कोई सकते। ऐड क्लिक किया, उस बंदे ने ऐड आपका क्लिक नम वाले ने आपके लिस्ट, आपका जो डायल नंबर होता है ना, जहाँ पे डायल करते हो आप नंबर, वहां पे आ जाता है, कॉल लग जाती है। नहीं समझ आया अब सर, जैसे जैसे ना मैं ना चाहता तो नहीं, बट एक बार है ना अपने फोन में, मतलब मेनली मेजरली चलता है। एक बार हम्म, आप है ना अपने फोन में नशा मुक्ति केंद्र लिखो, ऐड दिखेगा आपको, फोन में ओपन करना। ये कौन सा है भाई इसी में सर? चलते हैं, ये कॉल वाले ऐड होते हैं, ऐसे बंदे यही चलाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र मेंशन करो। अच्छा एक सेकेंड सर। नहीं मैं बस ये जानती थी इसकी वर्किंग होती कैसे है, मतलब हाँ हाँ तो उसमें कॉल का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक कर लो एक बार। भर्ती मत होना, बस दिखा दो हाँ उनको कि सर, हाँ वो कॉल पे क्लिक किया है तो मतलब वो कॉन्टेक्ट वो डैशबोर्ड खुल के आ रहा है आ गया जिसपे ना, नंबर आप आ कॉल रहा है बटन पे कॉलिंग। क्लिक कर दो, ऐसे दिखता है। तो फिर मैं तो अच्छा लाइव भी दिखा सकता हूँ आपको, ये ऐसे होता है। अच्छा, समझ गई सर, चलो ठीक है। बढ़िया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अब हमारा जो पॉइंट्स है वो एक एक करके हम कवर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, सर मैंने एकदम एड रन करवाया था, अच्छा सा फ्लैट था, बट देखने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए बिना देखे तो हाँ भाई वही मैं समझ गया आपकी बात भी, अच्छा सा फ्लैट था, खुद ही ले लेते हैं ना, इतना अच्छा फ्लैट था। नहीं, काफी चीजें है ना, डिपेंड करती है, लोकेशन भी, काफी सारी चीजों पे हम भरोसा रखते हैं, तब जाके ऐसी प्रॉपर्टी को, क्योंकि आप खुद सोचो ना, किसी का पूरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। घर इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, घर ऐसी चीज है जो पूरा का पूरा एक ड्रीम होता है बंदे का, तो वो बहुत सारी चीजें कंसर्न लेके, अब भाई दुबई में बैठे हैं अभी भी, तो बढ़िया से पैसे बना के बैठे, तो उनको तो हम बिना दिखाए भी सेल करें तो भी वो लोकेशन लोकेशन के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। जय बंदा। सर दुबई में सिर्फ बिल्डिंग अनाउंस होती है कि ये हाँ बिल्डिंग बताओ। बनने वाली है और फ्लैट बिक जाते हैं, आप देखने की बात कर रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो वहां पे मतलब वहां पे ट्रेंड ही ऐसा है, तो या यहाँ बंदे की पूरी सेविंग लग जाती है, एफडी वेफडी टुटवाता है बेचारा, पीएफ भी टुटवा देता है अपना, कि नहीं एक सर, ये फ्लैट फाइनेंस खरीद, पर्पस से बाय करते हैं लोग, ये रीसेल करेंगे वापस रीसेल करें। चाहते हाँ हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वहां हाँ पे मतलब बंदों ने पैसा इतना अर्न कर रखा है कि एक फ्लैट लिया तो वो चाहते हैं कि हम आगे और किसी को उतने मतलब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो अगर उन्होंने हाँ, वो मतलब बिजनेस है मतलब। बिजनेस की तरह यूज कर रहे हैं ना उसको, वहां पे उस चीज का ज्यादा ट्रेंड है। या सर, वहाँ पे तो रहने के लिए इतना बहुत कम ही लोग हैं जो लेते हैं, नॉर्मली रेंट पे ही रहते हैं। बाकी जो ये होते हैं ना, मतलब वो पैसा बनाने वाला काम है, ब्लैक मनी पड़ी है इंडिया में मिनिस्टर की, दुबई में दे लगा दी, वो वाला लगा काम दी, हाँ करते वो इन्वेस्टमेंट, जब भी तो वो ग्रो भी, मतलब वो तो चलो सेगमेंट अलग निकल जाता है, ऑन कैमरा में किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ बट सारी चीजें होती हैं। अब आपको वो बायर चाहिए होंगे, तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सजेस्ट किया है कि भाई इस तरीके से कर लो। ठीक हैं। है, तो मिलते हैं ठीक है। फिर कल। आई होप यू लाइक टुडे सेशन। बाय बाय, बी टेक केयर। नाइट बी।
थैंक यू बी।